आप आए आत्म जागृति के मंच पर। एक जितने भी वक्ता हैं, जितने भी हमारे श्रोता हैं, साधक हैं, उन सबको इसके बारे में बताएं, क्योंकि हमने जहाँ तक सुना है कि इनका प्रभाव रत्नों के बराबर होता है इन वृक्ष का। यस मंजू जी। मैं मंजू खीरिया कोलकाता से, और आप सबके साथ आज जो मुझे मौका मिला है, अवसर मिला है आप लोग के साथ ध्यान करने का और विजडम शेयर करने का, उसके लिए मैं तहे दिल से प्रज्ञा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इस मंच को भी प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है नक्षत्र और वृक्ष। नक्षत्र का हमारे शरीर पर तो प्रभाव पड़ता है, राशि पर भी प्रभाव पड़ता है, सब जानते हैं। शरीर पर प्रभाव पड़ता है राशि का, नक्षत्र का, और साथ ही हमारे जो ग्रह हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। पर इसके बदले उस प्रभाव को दूर करने के लिए अगर हम वृक्ष लगाएं, उस राशि का, उस ग्रह का, उस नक्षत्र का, तो हमें बहुत लाभ होता है। तो हम उस ग्रह से जो भी मिलने वाले नेगेटिव जो है, जो कष्ट है, जो दुख है, जो हम जब जन्म लेते हैं, हमारे साथ साथ कई जन्म के साथ साथ भी आते हैं कई तकलीफें, वो भी दूर होती है। तो कहते हैं कि हर राशि का ये जो पूरे वृक्ष दिखाई दे रहा है, हर कोई ना कोई राशि से, कोई ना कोई ग्रह से, कोई ना कोई नक्षत्र से जुड़ा है ये सब वृक्ष। इसीलिए पुराने समय में हमारे देखिए जितने भी ऋषि मुनि हैं, वो वृक्षारोपण का बहुत ज्यादा महत्व बताते थे और लगाने के लिए कहते भी थे। और आप देखिए हवन भी करते थे तो उसमें भी कई तरह की जड़ी बूटियां डालते थे। क्यों? क्योंकि उसका अपना महत्व है। उन सभी जड़ी बूटियां कहाँ से आती है? सब पेड़ से। उन सब के पेड़ का महत्व है जिसके कारण शुद्धि होती है। तो ऐसे ही नक्षत्र के हर नक्षत्र का एक अपना पेड़ है, अपना एक इम्पोर्टेंस भी है, और साथ में उस पेड़ का भी इम्पोर्टेंस है। हर नक्षत्र के अनुसार एक निश्चित वृक्ष होता है, और उसको किस दिशा में लगाना चाहिए ये भी हमारे मतलब इनके द्वारा हमारे ऋषियों के द्वारा हमें ज्ञान दिया गया है। इससे आपके सभी दोष तो ठीक होंगे ही। ज्योतिष के अनुसार भी नक्षत्र का जो दोष होने पर उस नक्षत्र का पेड़ अगर लगाया जाए तो सभी दोष दूर हो जाता है। जो भी बाधाएं हैं, कष्ट हैं, वो किसी न किसी नक्षत्र के कारण या ग्रह के कारण ही हमारे जीवन में आती है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए वृक्षारोपण का बहुत महत्व बताया है। जन्म नक्षत्र का प्रभाव तो हम सब मनुष्यों पर पड़ता है, ये आप सब जानते हैं। जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय कौन सा नक्षत्र, जैसे हम लोग देखिए शुरू से बात करते आए ना, कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में होता है, ये सब जानते हैं। उसी समय हम लोग है ना, देखिए उस नक्षत्र में हम लोग आरती करते हैं। तो उसी तरह हमारे भी जन्म का हर एक नक्षत्र होता है। हर आदमी के एक जन्म का एक नक्षत्र होता है। उस नक्षत्र में अगर हम लोग जन्म लिए तो हमारा जो टेस्ट होगा, जो रंग का चुनाव होगा, जो कपड़े का चुनाव होगा, वो उसी अनुसार होगा। तो उसको अगर हम लोग उस नक्षत्र का अगर हम पेड़ लगाते हैं तो क्या होता है, उससे हमारे जो कष्ट है, जो दोष है, जो हम लेके चले, जो भी कष्ट दोष, वो सब दूर हो जाते हैं, और हमारे हमारे जीवन में उसका बहुत सुखद प्रभाव मिलता है हमें। नारद संहिता में इसकी बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है, और उस नक्षत्र का पेड़ लगाने से मानो 100 गुना हमको लाभ होता है। इतना हम जो यज्ञ का लाभ होता है उसी तरह 100 गुना उसका लाभ होता है, यज्ञ से भी ज्यादा लाभ होता है। और मैंने तो इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ मैं ये, कि मैं रोज सफारी पार्क यहाँ पे कलकत्ता में घूमने जाती थी, और वहां क्या हुआ, कुछ दिन पहले नक्षत्र के लगाया तो शायद साल भर पहले हो गया था, नक्षत्र के ऐसे पेड़ लगाए हुए हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, रोज सोमवार को वो चंद्रमा के पेड़ मतलब वो जो नक्षत्र का जो बनाया हुआ घेरा, उसमें ध्यान करती हूँ। मंगलवार को दूसरे जगह, बुधवार को दूसरे बुध में। तो मुझे उसका क्या हुआ, अपने लाइफ पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं बोली अरे ये तो बड़ा बहुत ही अच्छा बात है। मतलब हर दिन, जिस दिन नहीं जाती थी तो मुझे अलग से फील होता था कि आज मैं नहीं गई हूँ, देखो उतना दिन मतलब कुछ थोड़ा सा मिसिंग है, मतलब उतना बेटर नहीं जाता था। इसका मतलब हम लोगों के पेड़ का, उस पेड़ का प्रभाव हमारे पर पड़ रहा है। तो मैंने ये देखते देखते 2-3 महीना हो गया, उसके बाद मैंने उसको स्टडी करना शुरू किया।
और फिर एक एक के बारे में जाना कि किस राशि पे क्या होने से होता है, क्या ग्रह पे क्या कौन से पेड़ लगाए जाते हैं। फिर मैंने काफी रिसर्च भी किया, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, तो फिर मैंने शमी पत्र और बेल का पत्र अपने फैक्ट्री में लगाया। पर जब से मैंने लगाया है, मैं देखी बहुत शांति मिली। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो हमेशा हमें फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं। तो वो जब मैंने लगाया बेल का पेड़, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जो भी कुछ भी जो भी कष्ट थे थोड़े बहुत, उससे भी हमें बहुत फर्क पड़ा। तो हम बोले चलो ये ज्ञान सबको मिलना चाहिए। तब मैंने स्टडी किया, तब इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले, हम लोग याद है, हम लोग इसके लास्ट हम लोग क्या किए थे, जो पंचवटी ध्यान। तो पंचवटी में 5 पेड़ कौन से इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैंने बताया। और आगे की अब कैसे क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैं अभी आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो अपने लोग इसका ये जो नक्षत्र है, नक्षत्र के पेड़ के बारे में बताऊंगी। आप लोग लिखिएगा मत, अगर बाद में सुन के लिख लीजिएगा, इससे तो समझ में आएगा। या कोई बात होगा तो मैं विस्तृत जानकारी आप लोग को पीडीएफ या भेज दूंगी लिख के भी, वो भी कोई बात नहीं है। अभी ध्यान से सुने। जैसे अश्विनी नक्षत्र के लिए कोचिला पेड़ होता है, भरणी के लिए आंवला, कृतिका के लिए गुलहड़, रोहिणी के लिए जामुन, मृगशिरा के लिए खैर, आद्रा के लिए शीशम, पुनर्वसु नक्षत्र के लिए बांस, और पुष्य नक्षत्र के लिए पीपल, अश्लेषा नक्षत्र के लिए नागकेसर, मेघा नक्षत्र के लिए वट, पूर्वा के लिए पलाश, उत्तरा के लिए फाफड़, और हस्त के लिए रीण, और चित्रा के लिए बेल, स्वाति के लिए अर्जुन, विशाखा के लिए कटैया, अनुराधा के लिए भालसरी, ज्येष्ठा के लिए चीर, मूल के लिए शाल, और उत्तरावाड़ के लिए उत्तराषाढ़ के लिए कटहल, पूर्वाषाढ़ के लिए अशोक, श्रवण के लिए अकौन, धनिष्ठा के लिए शमी, और सतभिषा के लिए कदम, पूर्वा भाद्रपद के लिए आम, उत्तरा भाद्रपद के लिए नीम, और रेवती नक्षत्र के लिए महुआ पेड़। बहुत ही उत्तम बताया जाता है। हम लोग क्या करना है, जैसे देखिए, लगाने के बाद केवल लगाने से, जो लोग लगाते हैं उसको तो फल मिलता ही है, पर हम ध्यानी है। जब हम इस पेड़ के साथ ध्यान करते हैं, तो क्या होता है, इसकी एनर्जी हम लोग फील करेंगे कि ये देखिए, ये पेड़ की हवा से टकरा के, हवा जो है इस पेड़ से टकरा के हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है, और हमें ये इसकी एनर्जी मिल रही है। तो क्या होगा, देखिए, एक पेड़ लगाना उससे ही लाभ हो रहा है, पर हम लोग जब ध्यानी लोग, हम लोग इस पेड़ के उससे आता हुआ हवा भी अपने अंदर लेंगे, तो क्या होगा, उसकी पूरी एनर्जी को हम लोग टैप कर सकेंगे, तो उसका लाभ कई गुना ज्यादा होता है। तो ये आपका हुआ, आपका ये तो हुआ आपका नक्षत्र का। और ग्रहों के अनुसार भी ऐसे ही होता है, वो हम लोग लास्ट में लेंगे। इसी तरह, अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति के जीवन में कभी बहुत कष्ट आ रहा है, तो वो कोई ना कोई ग्रह, कोई ना कोई नक्षत्र, या कोई ना कोई है ना राशि के दोष के कारण ही होता है, ये तो सब जानते हैं। और अपने लोग उसके लिए अंगूठी पहनते हैं, उस रंग वाली, और मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि उससे कनेक्टेड ही मंत्र जाप होता है। या हम लोग दान करते हैं, जैसे बुध का हम लोग दान करेंगे तो हरा रंग का मूंग वूंग होता है, ऐसे सब जानते ही हैं। शनि का नीला वस्त्र, और वैसे दान करते हैं। तो उसके बदले अगर हम उस पेड़ के साथ बैठ के अगर मेडिटेशन करें, यहाँ तो केवल पेड़ लगाने की बातें की जा रही है, पर हम लोग जब पेड़ लगाएं और उसके साथ मेडिटेशन करें, तो उसकी एनर्जी को टैप करें, उसकी वायु को हम अपने सांसों के द्वारा अंदर ले, तो सोचिए उसका कितना बड़ा महत्व होगा, कितना फर्क पड़ेगा हमारे जीवन में। और फर्क क्या, मतलब जो दुख दोष, जो वो तो कटेंगे ही, कष्ट जो हमारे जीवन में, इवन स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ता है, पड़ेगा ही। उसके अलावा जो उसकी जो गुण गुण है, वो वायु के द्वारा हमारे अंदर श्वासों में जाएगा, और हमारे कण कण को वो क्या होगा, पवित्र करेगा और स्वस्थ करेगा। और उस ऊर्जा को हमारे अंदर, जब एक पेड़ लगाने से जब फायदा हो सकता है, यही बताया जा रहा है। मैं तो यहाँ तो सब जगह पेड़ लगाने की बात हो रही, कहीं ध्यान की बात नहीं हुई है। ये ध्यान मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जब हम लोग ध्यान करेंगे और उस पेड़ की वायु को श्वासों के द्वारा अंदर लेंगे, तो सोचिए हमारे जीवन में कितना बदलाव आएगा। ये मैंने साक्षात किया, तब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है इसका, अमेजिंग। तो आप लोग जो मेन नक्षत्र, जिस ग्रह में, जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए, वो तो आप ले ही सकते हो, एक पेड़ तो लगा ही सकते हो कहीं भी। और ऐसा नहीं है कि इस दिशा में ही लगाना, जहां धूप आता हो वहां लगाइए आप। लोग कहते हैं कि इस दिशा में लगाना चाहिए, उस दिशा में लगाए, ये शुभ है, ये अशुभ है। मैं अपनी फीलिंग बताती हूँ।
हमको कई लोग बोले अरे तुम साउथ ईस्ट की जगह में, साउथ ईस्ट में तो लगता है, नॉर्थ वेस्ट की जगह भी तुम पेड़ लगा रखी हो। मैंने कहा मेरे यहाँ तो लगा हुआ है, मैं तो नहीं हटाऊंगी। कोई भी वृक्ष कभी नुकसान नहीं कर सकता किसी को, मेरे मन की भावना थी, तो मेरे को नहीं नुकसान करता। आप जो सोचोगे वही होता है, यही तो होता है ना। आप लोग को शुरू से बताया वास्तु के हिसाब से ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप उसी तरह से सोचते हो, इसलिए वास्तु काम करता है। जब आप सोचोगे मेरी सब दिशा शुद्ध है और बहुत ही अच्छी है, तो फिर वो तो खराब हो ही नहीं सकता। ऐसे एक कहानी है, मैं छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी आपको आज, क्योंकि आप लोग सोचते ना वास्तु का क्या फर्क पड़ता है। एक बहुत एक आदमी था, उसका दोस्त वास्तुकार था। तो वो बोला कि अपने ना, उसको बोला कि मेरे गांव में एक मतलब जमीन ली हुई है, तो चलो ना हम लोग चलते हैं और वहां पे वास्तु एक बार देख लो तुम, तो अच्छा रहेगा। तो बोला कि ठीक है। तो वो लोग ड्राइव करके जाने लगे। जब जा रहे थे तो रास्ते में वो देखता, जहां थोड़ा सा भी बच्चे लोग आते हैं, स्कूल गाँव में तो बच्चे लोग पार कर रहे होते हैं रास्ता बार बार, स्कूल से निकल के 4 बजे का समय था, तो वो रोक देता था और फिर वो ना देख बच्चे लोग पार करते थे फिर चलता था। फिर देखिए एक जगह 2 बिल्लियां कुछ खा रही थी, तो फिर वो गाड़ी रोक दिया। तो जब बिल्लियां, बोले क्या हुआ, बोले बिल्लियां खा रही है, डिस्टर्ब हुई, खा लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। फिर वो लोग जब खत्म हो गया उनका, तब वो आगे बढ़ा। फिर थोड़ा दूर गया तो 2 बच्चे दौड़ते हुए आए और चले गए। तो वो गाड़ी वहीं रोक दिया। तो बोला अब क्या हुआ, बोले 2 मिनट रुको। फिर देखिए उसके पीछे से एक छोटी सी लड़की चली आ रही थी, तो वो धीरे धीरे पार की। तो बोले तुम्हें कैसे मालूम इसके साथ और भी जन होगा। बोले वो बच्चे इतने तेज दौड़ रहे थे, तो मुझे लगा अगर उसके साथ वाला कोई साथी बिछड़ गया होगा और धीरे धीरे चल रहा होगा तो उसको लग न जाए, इसीलिए मैंने रोका कोई है कि नहीं। तो वो पार कर गया। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, जब गांव में पहुंचने वाला था, तो गांव में पहुंचा तो वो देखा उसका घर चारों तरफ पेड़ और उससे घिरा हुआ है। तो देखे कि छोटे छोटे बच्चे लोग दौड़ दौड़ के ना आम तोड़ रहे थे और खा रहे थे। तो वो इतने में वो जब घुसा तो वो लोग मालिक को देख के घबरा गए कि ना ये लोग ये डांटेगा वाटेगा। तो बोले नहीं नहीं, आओ आओ बच्चे, सब खा पी के जाओ, जाओ खा लो, उतारो, सबको दे रहा है अपने हाथ से, हो गया। तो वास्तुकार वो बोलता है तुम्हारे घर में कोई दोष हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता इस जगह में कोई दोष हो। जिसका भाव इतना शुद्ध हो, जो दूसरों का भला सोचता हो, जो पल पल ये चिंता करता हो कि बिल्ली कुत्ता कौवा जो भी फल खाए खा ले, और जो भी हर तरह से सबका ध्यान रखता, उसका वास्तु क्या बिगाड़ेगा। ये मैं तो चला, मैं तुम्हारे वास्तु ठीक नहीं कर सकता। वास्तु उनका ठीक करना होता है जिनकी वाकई जरूरत होती है। तुमको वास्तु ठीक कराने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरा सादर प्रणाम तुम, कि तुमने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तो देखिए वास्तु का क्या फर्क है, ये आप समझ गए होंगे ये बात। तो आपके जीवन में वास्तु बोल के मेरे को तो नहीं लगता, हर पेड़ एक अच्छा खुशी आनंद स्वास्थ्य देता है। एक जब उसको बोलते हैं ये वास्तु के लिए ठीक नहीं, उसको उखाड़ देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं ना। उस पेड़, जो जीव है, जो आत्मा, हमारे कण कण में भगवान बसा का मतलब क्या हुआ, सब में आत्मा है। पेड़ में भी तो आत्मा है। ये तो पेड़ मर जाता है इसका मतलब आत्मा निकल गई उससे। जैसे हम लोग भी तो खत्म, तो क्या होता है, एक अंदर के राम ही तो निकलते हैं, वैसे पेड़ का भी तो राम ही निकलता है ना। अगर आप जीवित पेड़ को मार दो, तो फिर तो आप क्या हो, आप खुद समझ लो। उसको अलग से उठा के कहीं लगाओ तो ठीक है, पर वास्तु के कारण एक को हटा दो दूसरे को लगाओ, तो मेरे को तो नहीं समझ में आया ये कौन सी वास्तु हुई। तो यही बात है, वास्तु क्या काम करता आप पे, तब काम करेगा जब आपके भाव कैसे रहेंगे। अगर वास्तु आपको लगेगा सब दिशा, सब मनुष्य, सब जीवन, जो इस पृथ्वी पे जो भी जीव है, भले पृथ्वी पे पेड़ हो, पौधे हो, पत्थर हो, सबका अपना अपना महत्व है और सब गुणकारी है। और गुण और दोष तो हमारी नजर बनाती है, हमारे भाव बनाते हैं। किसी में गुण और गुण थोड़ी ना होता है। चोर चोरी करता है तो उसका वो धर्म है, वो क्या है, उसका काम है वो चोरी करना, तो चोर कर रहा है। हम लोग यहाँ एक्सपीरियंस करने आए, ये तो आप लोग सब जानते ही हैं। तो वो एक्सपीरियंस करना आया है कि चोरी का, तो वो चोरी कर रहा है। अब हम लोग जान गए ना यहाँ आके। तो आप सोचिए कोई पेड़ को अगर जीवित है और उसको हम लोग हटा दे वास्तु के लिए, तो ये क्या सही है। तो जब पेड़ किसी भी दिशा में कोई भी लगाया जाए, इसलिए मैं
आप लोगों को यही कहूंगी, उस वृक्ष को जहाँ धूप आती, धूप ना आए तो वो उगेगा नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा प्रॉपरली, वहां पे अपने कुछ दिन लगा के देखिए, नहीं तो गमला से हटा दीजिएगा, उसमें क्या है। जो आप लोगों का नक्षत्र है, जन्म का नक्षत्र है, वो लगाने से तो फायदा होगा ही। और कई लोग होते हैं कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को ये ग्रह की अंगूठी पहनने बोली गई है, ये ग्रह की अंगूठी पहनी, उसकी जगह उसका पेड़ लगाइए और उसके वहां पे साधना कीजिए। तो उसकी एनर्जी को जब आप टैप करोगे तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। ना आपको अंगूठी पहनने की जरूरत होगी, ना आपको ना कोई कलर थेरेपी की जरूरत होगी, बल्कि जो वास्तविक जो गुण, जो उस ग्रह का गुण है, उस नक्षत्र का गुण है, वो आपके अंदर समाएगा और आपके पूरे जीवन को स्वर्ग में कर देगा। स्वास्थ्य बढ़ देगा, रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, धन की वर्षा होगी, हर तरह से आप सुखी होंगे। तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ ये ज्ञान आप लोग सब तक पहुंचे। अब हम आते हैं राशि के, राशि के अनुसार क्या होता है। तो राशि के अनुसार मेष राशि के लिए आंवला, वृष के लिए जामुन, मिथुन के लिए कटहल, कर्क के लिए नाग केसर, सिंह के लिए बेल, कन्या के लिए आम, तुला के लिए सफेद पलाश, वृश्चिक के लिए केला बरगद, और धनु के लिए पीपल, और मकर के लिए शीशम, कुंभ के लिए खैर और या शमी पेड़, और मीन के लिए नीम और पीपल का पेड़। कुछ तो पेड़ सभी राशियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे नाग चंपा, अशोक, जूही, अर्जुन, नारियल। ये पेड़ कहीं भी लगाए जाए बहुत गुणकारी है। अब हम आते हैं ग्रहों के हिसाब से, जो हम लोग सबसे ज्यादा मानते हैं कि ये ग्रह के लिए अच्छा है, कि ये ग्रह के लिए खराब है। हम लोग बोलते नहीं, ग्रह के हिसाब से हम लोग वस्त्र भी पहनते हैं और अंगूठियां भी पहनते हैं। तो उसके बदले आइए आज हम लोग पेड़ों के लिए संकल्प करें कि आज से हम लोग पेड़ों को का महत्व जाने। सबसे पहले सूर्य का। तो सूर्य के ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह सूर्य है। वेदों के अनुसार यह पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। हम सभी जानते हैं सूर्य न रहे तो हमारा जीवन नामुमकिन है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण पुत्र शांब जो थे, उन्हें सूर्य की आराधना करके अपने रोगों का निवारण किया था सूर्य के द्वारा। वेदों के अनुसार भी सूर्य ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक विशेष गोला है, वही सूर्य कहलाता है। कभी कभी चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य देवता को सब हम जल भी अर्पित करते हैं, आप सब जानते हैं, जिसका हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। रविवार को सूर्य देवता को का कुछ भी दान करो या कुछ भी महत्व ज्यादा माना जाता है। अब इस पे पेड़ कौन से हैं? इसके मेन पेड़ है डुमरू, पालक, फालसा, आंवला और गरमाला, पीपल और अर्जुन। ये पेड़ है। इसका रंग भी सब जानते हैं, सूर्य का रंग गहरा गुलाबी, केसरिया और हल्का लाल। ये विशेष नक्षत्र में किस नक्षत्र का है ये सब? ये सूर्य प्रभावित किस नक्षत्र में होता है? कृतिका, भरणी और अश्विनी नक्षत्र में। तो उस नक्षत्र का सूर्य का अगर आपके जीवन में अगर बहुत कम, मतलब प्रभाव कम है, उसका प्रभाव बढ़ाना है आपको, तो आप कृतिका, भरणी और अश्विनी का भी पेड़ लगा सकते हो। साथ में सूर्य का जो अपना पौधा है, डुमरू, पालक, फालसा, आंवला, गरमाला और पीपल और अर्जुन, ये भी लगा सकते हो। तो इनमें से कोई भी, ऐसा नहीं सारा पेड़ लगाना, आप एक पेड़ लगाओ ना, एक पेड़ उनका लगाओगे, उसके साथ साधना करोगे, तभी भी वही फर्क पड़ेगा। और बोलते यहाँ तो साधना के लिए बताया नहीं गया, साधना तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, पर ये यहाँ तो केवल पेड़ लगाने की बात कही गई कि पेड़ लगाने से ही आपके जीवन में गहरा परिवर्तन आएगा। तो ये हुआ सूर्य का। अब सूर्य के बाद आते हम चंद्रमा पे। चंद्रमा का चंद्रमा को सात्विक दृष्टि से देखा जाता है। सूर्य के बाद सबसे ज्यादा आकाश में तेज चमकता ग्रह कौन सा है? वो चंद्रमा है। इसकी रोशनी से पूरा भूमंडल में शीतलता प्रदान होती है। ये तो आप सब जानते हैं कि हम लोग को शीतलता यही प्रदान करता है। यह एक प्राकृतिक उपग्रह है और यह लगातार पृथ्वी ग्रह के चक्कर लगाती है। ये ग्रह 2.5 दिन में एक राशि 2.5 दिन में बदलता है। एक मान्यता के अनुसार शिव जी ने समुद्र मंथन के समय विष पान किया था और उसके कारण कंठ में बहुत जलन हो रही थी। उस जलन को शांत करने के लिए उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया था। चंद्र हमेशा घटता बढ़ता रहता है, ये तो आप जानते ही है। पूर्णिमा में
पूर्ण चांद होता है और अमावस्या में अदृश्य हो जाता है। ये ग्रह माता का कारक होता है और हमारे मन को नियंत्रित करता है। इसका वृक्ष है, वृक्ष का नाम है जामुन, रीठा, अर्क, गुलमोहर, खैर और शिरीष, जीरा, बरसा, पलास और पलास। ये सारे पेड़ जो है बहुत लाभकारी है चंद्रमा के उसके लिए। और रंग तो सफेद है ही, और शुभ दिन सोमवार है ही इसका। और साथ में नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, मृगशिरा और रोहिणी नक्षत्र, इन तीनों के भी पेड़ लगा सकते हैं। और साथ में आप ये जो हमने बताया जामुन, रीठा, अर्क, गुलमोहर, खैर, शिरीष, जीरा, बरसा, पलाश, इसका भी पेड़ लगा सकते हैं। तो ये हुआ आपका चंद्रमा का। अब हम आते हैं मंगल का। चंद्रमा का मतलब सोमवार को आप इसके साथ ध्यान भी कर सकते हैं। हर सोमवार को उस पेड़ को लगाया, जो भी पेड़ लगाया चंद्रमा का, उसके साथ बैठ के ध्यान किया, तो क्या हुआ, सोमवार पूरा का पूरा आपका शुद्ध होगा, खुशी से भरपूर होगा, आनंद से भरपूर होगा, उसकी एनर्जी आपको मिलेगी चंद्र की। और वैसे ही मंगल, मंगल में जब मंगल ग्रह आपके जीवन को बहुत ही शुभदायक और साहसी बनाता है आपको, और बहुत शुभदायक बनाता है। मंगल का प्रभाव हर साल हनुमान जी के मंत्र का जाप भी हाँ, मंगल का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज्यादा पड़ता है। और इससे क्या होता है, हम बहुत मजबूत, हमारे शरीर में मजबूती आती है, साहस की वृद्धि होती है। और ये क्या होता है, इसके नक्षत्र है, वो जो नक्षत्र अश्लेषा, पुष्य और पुनर्वस नक्षत्र है। और लाभकारी पौधे हैं बेल, नागचंपा, शमी, खैर, पलाश, लाल चंदन, अनंत मूल। तो मैंने देखिए ज्यादातर कई जगह शमी का बहुत महत्व, शमी के बारे में जानते हो आपकी नहीं पता नहीं, शिव जी के चढ़ता है, जैसे बेल पत्र चढ़ता है ना, वैसे यस। शमी पत्र भी शिव जी पे चढ़ता है। ये बहुत गुणकारी है, बेल और शमी पत्र हर जगह लाभदायक है, बहुत लाभदायक है, इसलिए बेल पत्र भी लगा सकते हो, शमी पत्र भी। देखिए ज्यादातर सब जगह देखिएगा, सब ग्रहों में शमी पत्र बोला गया है, जी, बहुत से ग्रहों में। काफी लोग लगाते भी हैं शमी। मैं भी लगा के रखी हूँ, बहुत मतलब इतना अच्छा लगता है ना, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने भी लगाया था, ये शायद मेरा चला नहीं वो, हाँ, फिर दोबारा लगाऊंगी उसको, बात सुन रही हो ना, फिर लगाऊंगी। और बेलपत्र तो बहुत ही अच्छा लगता है, बेलपत्र भी मैंने लगाया, बहुत मतलब इतना अच्छा लगता है कि क्या बताए। उस टहनी को पकड़ के जब अपने ध्यान साधना करते हैं या हग करते हैं ना उसको, तो इतना अच्छा लगता है। मेरा तो छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, पर उसको पेड़ को भी पकड़ के भी ऐसे गले से लगाते हैं, तो इतना अच्छा लगता है, इतना लगता है कि कितनी एनर्जी मिल रही है। आप फील करो, कभी पेड़ को पकड़ के आप थोड़ी देर खड़े रहो और बोलो धरती माँ मैं तुम्हारे धर में, अभी करवाऊंगी आप लोग, देखिएगा कितनी एनर्जी पेड़ से मिलती है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप अपनी सारी नेगेटिविटी इस पेड़ के द्वारा ना जमीन में दे सकते हो, माता धरती माता को समर्पित कर सकते हो। और अब आते हैं हम लोग बुध का। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, ये सूर्य से सबसे निकट में का ग्रह है। बुधवार भगवान श्री गणेश और कृष्ण को समर्पित है, ये तो सभी जानते हैं, हम लोग बुधवार के दिन गणेश जी का को बहुत मानते हैं। कुछ ग्रह, बुध ग्रह शुभ होने के साथ बहुत फलदायी भी है। ये ग्रह सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। बुध ग्रह कमजोर होने से जिंदगी में कई समस्याएं, जैसे कर्ज में रहना, पद प्रतिष्ठा में गिरावट, अहंकार और शारीरिक समस्याएं आती है। तो बुध ग्रह बलवान होने से क्या होता है, हमारा व्यवसाय, सबसे पहले व्यवसाय में बहुत लाभदायक होता है। व्यक्ति सौंदर्यवान होता है और प्रतिभावान भी होता है। और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए की हरे मूंग की दाल और पालक, कई लोग है ना दान करते हैं ना, इसलिए भी ये, इसमें ये भी बताया गया कि पालक और हरा मूंग का दाल, ये सब दान किया जाता है। और गाय को खिलाने को कहते हैं हाँ, आज के दिन, बुधवार गाय के को दिन। खिलाए या दान कर दे, हरी चीज कुछ भी, हरी पाल चीज। कोई भी हाँ, साग गाय को खिलाना चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना बुधवार को की जाती है। और लाभकारी पौधे हैं, उसमें है आपका पीपल, देवदारू और महुआ, अपमार्ग, पलाश, वट और अशोक और त्रिधारी। तो देखिए यहाँ पे भी पीपल, पीपल का पेड़, महुआ, अपमार्ग, पलाश, देवदारू और अशोक और त्रिधारी। अशोक भी देखते ज्यादातर हर जगह फायदा करता है, तो अशोक का पेड़ भी लगाने से। रंग हरा होता ही है,
बुध के देवता, बुध के हर के देवता होते हैं एक अलग। जैसे मैंने उसका बताया बृहस्पति के हो गए आपके, मंगल के हो गए, भगवान विष्णु का बताया मैंने। और उसी तरह ये बुध के देवता के लिए बोला जाता है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है ये। और नक्षत्र है इसका मेघा, पूर्वा फागुनी और उत्तरा फागुनी नक्षत्र है। तो ये हो गया बुध। बृहस्पति, बृहस्पति गुरु, बृहस्पति अपने बृहस्पतिवार को बोलते हैं, बृहस्पतिवार मेन माना जाता है, आप जानते ही हो। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये 9 ग्रहों में देव गुरु या बृहस्पति बड़ा और शुभ ग्रह माना जाता है, सबसे बड़ा और शुभ ग्रह माना जाता है। यह सूर्य के 5वें स्थान पर है और पूरे सौर मंडल में इसकी प्रतिभा विशेष होती है। इसे रात्रि के समय साफ आकाश में देखा जा सकता है। बृहस्पति ग्रह शुभ होने से हमारे जीवन में बहुत सुख, धन, वैभव, संतान और विवाह कार्य में बहुत लाभकारी होता है ये। और इसकी कृपा पाने के लिए हल्दी, गुड़, चने की दाल, चंदन और पीला वस्त्र दान करते हैं। पर हम जब वृक्ष की बात करें तो लाभकारी वृक्ष अशोक और बेल, महुआ, बांस, पीपल, गुलमोहर, ये पेड़ लगाने चाहिए बृहस्पति के उसमें। और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है बृहस्पतिवार को। केले के पेड़ की लोग बहुत पूजा करते हैं ना। यस, विष्णु जी की हाँ, उस मानते हैं दिन तो बृहस्पतिवार को करते हैं यहाँ पर ज्यादा। बृहस्पतिवार को, वही बोल रही हूँ, हाँ, केले के पेड़ की पूजा करते हैं। और शुभ रंग हल्दी और पीला होता है। शुभ दिन बृहस्पतिवार होता है। ये नक्षत्र स्वाति, चित्रा और हस्त नक्षत्र है। तो ये हुई बृहस्पतिवार तक हम लोगों ने किया। फिर नेक्स्ट में फिर अपने शुक्र, शनि और राहु, केतु और भी जो है, जो और पेड़ के बारे में नेक्स्ट में लेंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ध्यान साधना में टाइम कम हो जाएगा। तो यस, हाँ, तो इसमें मतलब ये तो केवल लगाने की बात कर रहे हैं, जहां भी देखोगे लगाने की बात करें। साधना के बारे में मैं बात कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मैंने किया है। दूसरी एक बात और, जब अपने ध्यान में बैठते हैं, वहां साधना करते हैं, तो हम ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को लेते हैं। तो दिव्य ऊर्जा से जब हम उस ऋषि मुनि से जुड़ते हैं जिन्होंने ये ज्ञान दिया उस पेड़ को लगाने का, तो उनका जो ज्ञान है वो भी हमारे अंदर आता है। तो उनका ज्ञान जब हमारे अंदर आएगा तो हमें वो और नई दिशा, नई उसके बारे में रिसर्च, उनके रिसर्च के बारे में बताते, तो उसका भी ज्ञान हमको होता है कि हमको कैसे फायदा करता है। क्योंकि मैंने भी कैसे जाना, जब मैं ध्यान में बैठी तो उन ऋषियों से जुड़ी तो मुझे पता लगा, अरे इसको तुमको सांस भी लेना है और सांस के द्वारा वो वायु को तुम्हारे अंदर लेना है जो पेड़ों से टकरा के आ रही है। नहीं तो मुझे इतना नहीं होता, हम भी ध्यान ही करते रहते, तब हमको ध्यान है वो ये ठीक ही बोल रहा है कि पेड़ों से जो टकरा के जो वायु है उसको अपने अंदर लो। फिर देखो एक एक शिरे में जा रही है, एक एक जहां भी जो दोष है, जिस क्षेत्र में भी है, उस क्षेत्र का दोष वो दूर हो रहा है और वो पूरी तरह से हमारे जीवन से निकल गया है। और ब्रह्मांड की वो दिव्य ऊर्जा उस पेड़ से टकराकर दिव्य प्रकाश और ऊर्जा और साथ में उसकी हवा, वायु हमारे अंदर जाके हमारे अंदर की वायु तत्व को शुद्ध कर रही है, रोशनी को शुद्ध कर रही है और जितने भी कष्ट है उसको बाहर निकालकर नई चेतना को अंदर डाल रही है। तो जब हम ये भाव लेकर हम साधना करेंगे पेड़ों के साथ, तो हमारे जीवन में बहुत गहरा बदलाव आएगा। आप इसे सब करके देखें। एक एक पेड़ अपने जो जन्म का नक्षत्र उसका ज्ञान करें। सबके सबके पास मेरे ख्याल से कुंडली सबके उसमें लिखा ही रहता है, जन्म के समय का सबको मालूम ही है। नक्षत्र भी उससे निकाला जा सकता, आप पता कर ही सकते हो, या कुंडली में लिखा भी होता है, अभी तक ध्यान नहीं दिए तो। उसका एक एक पेड़ लगाएं। या जो राशि आपको बहुत खराब फल दे रही है, सपोज कुछ ऐसा होता है ना, ये राशि का फल आपको ठीक नहीं है, लोग बोलते हैं इसकी अंगूठी पहन लो, अंगूठी नहीं पहन के उसका पेड़ लगाइए, उस पेड़ के साथ बैठ के ध्यान कीजिए, तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि अंगूठी तो आपको रोशनी मिल रही है तब जा रहा है, वो तो डायरेक्ट आपको तुरंत पेड़ से तो इमीडिएट ऊर्जा मिल रही है और फिर वो आपके शरीर में जा रही है, तो वो और ज्यादा वर्क करेगा। और पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। जो बिल्कुल, पॉलिथीन फैल पर्यावरण रहे के हैं लिए बहुत अच्छा उससे भी है। फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। और भी इसके फल, इसके लाभ और भी है ना हमारे। हम जीवन में इतने अंदर घरों में घुस गए, एसी चला के बैठते हैं, तो इससे क्या होगा, थोड़ी देर साधना करेंगे अगर पेड़ों के साथ, तो हम खुली वायु में बैठेंगे। खुली वायु में बैठेंगे तो क्या होगा, हमारा
जो ऑक्सीजन पावर है और वो ज्यादा अच्छा होगा। और हम खुली हवा में जो प्योर हवा को वृक्षों के का रोपण से जो प्योर हवा को हम सांस के द्वारा अंदर लेंगे तो हमारे लंग्स भी मजबूत होंगे। हम आर्टिफिशियल जो हवा 24 घंटा एसी में रहते उससे भी कुछ देर तो मुक्त होंगे ना, वो भी फर्क पड़ेगा हमारे जीवन पे, बहुत गहरा असर पड़ेगा उसका। तो हम अब ध्यान में चलते हैं, और ध्यान में कैसे पेड़ों के साथ अपने अपने को मर्ज करके पेड़ों की एनर्जी को हम लोग टैप कर सकते हैं, वो तो अपने करेंगे, साथ में ऋषि मुनियों के साथ भी जुड़कर उनके ज्ञान को भी हम कैसे आगे ले सकते हैं, वो भी अपने आज साधना में करेंगे। थैंक यू मंजू जी, बहुत सुंदर ज्ञान, बिल्कुल नया है अभी ये। आई थिंक कम ही लोगों ने इसे सुना होगा कि ये वृक्ष इतने प्रभावी होते हैं, हमारे नक्षत्र के अनुसार हमारी राशियों पर जो प्रभाव पड़ता है उनका। तो फ्रेंड जो यूट्यूब पर है वो प्लीज दोबारा ज्वाइन कर ले, हम इन नक्षत्रों के साथ इन वृक्षों के साथ ध्यान करेंगे। आज मंगलवार है, तो आज मंगलवार के लिए जो भी है उसके साथ, और उस मंगलवार में जो नक्षत्र है उस नक्षत्र के साथ के पेड़ों के साथ सबको हम अपने चारों तरफ देखेंगे, विजुलाइज करके फिर हम उसके साथ ध्यान करेंगे। यस फ्रेंड्स, हम दोबारा से हाजिर हैं आपके साथ ध्यान की यात्रा में जाने के लिए, और इन जो दिव्य वृक्ष है उनके साथ ध्यान करने के लिए, उनकी एनर्जी के साथ जोड़ने के लिए। यस मंजू खेड़िया जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आत्म जागृति के परिवार में। तो व्हाट यू। थैंक यू सो मच। सब आंखें बंद करें, पर उसके पहले थोड़ा सा जल पी ले। तो म्यूजिक चलाना है। हाँ, म्यूजिक हल्का सा चलाएं, बहुत। चलाना है। हाँ, म्यूजिक हल्का सा एक गहरी सांस ले, एक गहरी सांस निकाले, और एक गहरी सांस ले, एक गहरी सांस ले और मुंह से निकाले। यहाँ से आंखें बंद करें, बहुत मुस्कुराहट के साथ चश्मे उतार ले, पैरों को क्रॉस करें, हाथों को क्लैस्प करें, अपनी सांसों पर, आती जाती सांसों पर। न छोड़ना है, सिर्फ सांसों पर। हृदय पर ध्यान लेके जाएंगे। हृदय से ध्यान धीरे धीरे मणिपुर से होते हुए मूलाधार, और मूलाधार से पृथ्वी के सेंटर में, हाँ, धरती को प्रणाम और धन्यवाद करते हुए, दिल से धन्यवाद। माँ धरती हमें बहुत कुछ देती है जीवन में, हमेशा हमारा ख्याल रखती है, हमें खुशी, आनंद, स्वास्थ्य देती है। वृक्ष भी जो है हम माँ धरती की ही देन है, इसलिए बहुत गहरे ग्रैटिट्यूड के साथ माँ धरती को प्रणाम। माँ धरती की एनर्जी हमारे मूलाधार से हमारे शरीर में प्रवेश करती हुई हृदय तक, फिर हृदय से शुद्धि, आज्ञा, संस्कार से होती हुई सेल से भी जुड़ जाएं,
के दौरान हम अपने हासिल से जुड़े रहेंगे। ये भाव मन में डालें, धीरे धीरे और ऊपर उठते हुए सम्मान की दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाए। आप उसे शिव बोले, आप उसे जो भी, अल्लाह बोले, ईश्वर बोले, जो भी नाम देना चाहे। मैं उसे आदि पराशक्ति और आदि शिव का नाम देती हूँ। एक होते हुए हम आह्वान करेंगे सर्वप्रथम पत्री जी का और ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, जिनके सानिध्य में और जिनकी कृपा से हम ये साधना कर रहे हैं, सानिध्य में हम साधना करें, वो हमारी हमेशा साधना के दौरान रक्षा करेंगे और हमें ज्ञान देंगे और मजबूती से और धन्यवाद। अब हम आह्वान करेंगे सभी उन ऋषियों का जिन्होंने हमें इस पेड़ों के बारे में ज्ञान दिया, सप्तऋषि मंडल का और सभी उन ऋषियों का जिन्होंने हमें वेदों के द्वारा या हमें वेदों के द्वारा, हमारे ग्रंथों के द्वारा हमें पूरा ज्ञान दिया, वृक्षों का ज्ञान दिया। जिन भी देवी देवताओं को जिस पेड़ के रूप में, जिन भी देवी देवताओं को हम लोग मानते हैं, उन सबका भी आह्वान करेंगे। भी लाइट वर्कर्स है, उनका भी आज हम आह्वान करेंगे, अभी हमें सहयोग प्राप्त हो, कि हमें पूर्ण स्वास्थ्य को अनुभव कर पाए, हम खुशी को अनुभव कर पाए, आनंद को अनुभव कर पाए। अपने आप को अब ऐसी जगह पर बैठे देखें जो कोई वाटिका हो मानो, जहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हैं। आप आपके सामने बेल, नागचंपा, बाएं और दाएं शमी, पलाश, लाल चंदन, ये पीछे की तरफ लगा है। चारों तरफ से वृक्ष है और आप एक ऊंची जगह पे पत्थर पे या पेड़ के ऐसे तने पर, चबूतरे पर बैठे हो, समतल चबूतरे पर बैठे हो और ध्यान कर रहे हो। आप ये भी देख सकते हो बेंच बना, वहां पे आप बेंच के ऊपर बैठे हो। ये चारों तरफ बेल, नागचंपा, शमी, खैर, पलाश और लाल चंदन के पेड़ को देखें, लगे देखें। गहरी सांसों को, एक बार गहरी सांस लें, उन पेड़ों से आती हुई हवाएं को महसूस करें, आपके शरीर से टकराती हुई, आपके नाक से होती हुई पूरे शरीर में फैलती हुई, और साथ ही ब्रह्मरंध्र से आता हुआ दिव्य प्रकाश, ऋषियों का ज्ञान आपके अंदर समाता हुआ।
नक्षत्र का पीपल का पेड़ भी वहां लगा है। तो नक्षत्र का पीपल का पेड़ भी लगा है और साथ ही पुनर्वसु का बांस का पेड़ भी लगा है और अश्लेषा का नाग केसर का भी पेड़ आपके दाहिनी तरफ लगा है। विष्णु का तेज आपके ब्रह्मरंध्र से होता हुआ, आपकी आज्ञा चक्र के मध्य से होता हुआ, उनकी आभा और पवित्रता आपके अंदर प्रवाहित होती हुई, उनका ज्ञान आपके अंदर प्रवाहित होता हुआ पूरे शरीर में तरंगे दौड़ रही हैं। प्रकाश ज्योति आपके पूरे शरीर में दौड़ रही है तरंगे बनकर। सभी पेड़ों से आती हुई हवाएं आपके नाक से होती हुई पूरे शरीर में प्रवेश करती हुई शुद्ध हवा, पवित्र हवा, जादुई हवा आपके शरीर के कण कण को स्वस्थ कर रही है। कण कण से भी प्रकाश और इस जादुई हवा से स्वस्थ होता हुआ, खुशी से झूमता हुआ, अंग अंग में महसूस करे उस हवा को। ब्रह्मरंध्र से होता हुआ ऋषियों का प्रकाश, ऋषियों का तेज, ऋषियों की ज्योति आपके अंदर प्रवाहित होती हुई, साथ ही जादुई हवा बेल और नागचंपा शमी से आती हुई जादुई हवा आपकी विस्तार को पूरी तरह से प्योर करती हुई, प्योरिटी की एनर्जी से भरती हुई। जो भी रोग दोष, जो भी संस्कार पुराने हैं, उन सब से मुक्त करती हुई आपको और धीरे धीरे से इस धार से उतरकर आज्ञा चक्र में प्रवेश करती हुई लाल चंदन, अनंत मूल, खैर पलाश से टकराती हुई हवा जब आप इनहेल कर रहे हो तो वो पूरी तरह से आपके आज्ञा चक्र को भी स्वस्थ करती हुई और आँख, नाक, कान, मुंह प्योरिटी से भरती हुई तो और शक्तिशाली और मजबूत करती हुई, शुद्धि में प्रवेश करती हुई गले के सभी विकारों को दूर करती हुई, दोनों हाथों को और बलवान पुष्ट करती हुई, अपने मुंह को, दोनों
हाथों में प्रवेश करती हुई और एक एक सेल को ये हवा, ये जादुई हवा और ये प्रकाश श्वास से भरती हुई करें इसको। जहां जहां ये प्रकाश और ये हवा पेड़ों से टकराती हुई हवा जा रही है, वहां वहां हमारा शरीर हल्का होता जा रहा है। चिड़ियों की चहचहाट भी सुनाई दे रही है आपको। धीरे धीरे विशुद्धि से होते हुए हृदय में हृदय चक्र को और विशाल बनाती हुई, खुशियों से भरती हुई महसूस करे, कण कण में वो जो खुशी भर रही है उसे महसूस करें। हृदय को शांत करती हुई हृदय से होती हुई मणिपुर चक्र में प्रवेश करती हुई मणिपुर में भी 72 लाख नाड़ियों को स्वस्थ करती हुई ये हवा, जादुई हवा श्वास से भरती हुई एक एक वेन्स में, एक एक सेल में स्वादिष्टान में प्रवाहित होती हुई पेट, पूरा पेट स्वस्थ, स्वादिष्टान को भी पूरा स्वस्थ करती हुई हवा ऑर्गन भी पूर्ण स्वस्थ होते हुए इन हवाओं से आधार में प्रवेश करती हुई प्रतिमा से जुड़े हो आप मूलाधार के द्वारा। में मूलाधार के टिप में जाके आप अपने स्पाइनल कॉर्ड में देखें ये हवाएं प्रवाहित हो रही है। जब आप इन हवाओं को उसमें प्रवाहित होते देखेंगे तो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जितने भी संस्कार है वो सब बाहर निकलकर रिलीज होते हुए धरती माँ में, और वहां शुद्ध हवा इन पेड़ों से आती हुई और ऋषियों की शुद्ध दिव्य प्रकाश और ज्योति हमारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश करती हुई हमारे पुराने सारे संस्कार रिलीज और लेट गो। प्लीज कर दीजिए, आप अपने आप से कहें पुराने संस्कार सब रिलीज एंड लेट गो। विष्णु का दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्योति हमारे अंदर और पेड़ों से आती हुई शुद्ध जादुई हवा हमें पूर्ण स्वास्थ्य देती हुई, कॉर्ड को नए संस्कारों से भरती हुई, दिव्यता से भरती हुई। आज्ञा चक्र तक, वहां से बिंदु आज्ञा चक्र के बैक आज्ञा चक्र तक जिसे बिंदु चक्र कहते हैं, और फिर से धार से होती हुई ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। इस शरीर में बहता हुआ वो हवा, जादू हवा हमारे हर सांस के द्वारा पुराने से पुराने रोगों से भी हमें मुक्त कराती हुई और खुशी से और स्वास्थ्य से भरती हुई महसूस करें।
बिल्कुल शांत होकर हम शमी पत्र के साथ, नाग चंपा के साथ, पलाश और लाल चंदन, बेल के साथ, अशोक के पेड़ के साथ हम गहरे ध्यान में उतरेंगे। और हर बार आप देखेंगे कि इन पेड़ों से टकराती हुई शुद्ध हवा हमारे अंदर हमें पूर्ण श्वास, कण कण को न्यू एनर्जी में, नई एनर्जी से भरती है। आज मंगलवार का दिन है और हम मंगलवार के पेड़ जो पेड़ वृक्षारोपण के लिए बताया गया है उसके साथ साधना कर रहे हैं। वृषा, पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्र के पेड़ों के साथ, वृक्ष के साथ साधना कर रहे हैं। मन शुद्ध होता हुआ महसूस करें। शीतलता, पवित्रता और गहराते हुए आनंद को महसूस करें अपने अंदर उतरते हुए। शांति की सांस और आनंद को हमारे अंदर प्रवाहित करती हुई हर क्षण पहले से और ज्योतिर्मय स्वास्थ्य भरता हुआ, खुशियों से भरता हुआ जीवन में नई नई उमंगों, नए आइडियाज का सृजन होता हुआ, सृजनात्मक शक्ति जागृत होते हुए नई संकल्प शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है। संयम का बल हमें मिलता हुआ बुद्धि जागृत होती है। पूरा विकसित होता हुआ, जागृत होता हुआ मुक्त होते हुए, सभी प्रभाव हमारे जीवन में जागृत होते हुए हृदय से ऊपर उठता हुआ प्राण शक्ति को महसूस करें। प्राण शक्ति आधार से ऊपर उठते हुए पेड़ों से आती नई दिशा दे रही है, नया ज्ञान दे रही है, नई शक्ति दे रही है।
समाप्त होता हुआ, असंयमता समाप्त होती गई, स्थिरता समाप्त होती गई। उत्साह, संकल्प शक्ति, प्राण शक्ति जागृत होती हुई, प्राण शक्ति से हमारा पूरा प्राणमय कोश भरता जा रहा है। भावनाओं का सृजनात्मक शक्ति हमारे अंदर जागृत हो रहा है। हो रही है, तो गुण से भरता जा रहा है। का तप और तेज हमारे सातों शरीर को पूरी तरह से बैलेंस करता हुआ जैसे जैसे ये हवाएं से होती हुई हवाएं हमारे शरीर पर के द्वारा पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है और हमारे अंग अंग को शुद्ध कर रही है। विष्णु का तेज हमारे से ब्रह्म रंध्र से होता हुआ पूरे शरीर को ज्योतिर्मय बना रहा है। हमारा हर कण हर क्षण और दिव्य आनंदित हो रहा है। हमारा जो रियल अस्तित्व है सच्चित आनंद को जागृत कर रहा है। खुशी को आनंद को जो पूरे शरीर में फैलते जा रहा है। आपके सामने तो जो मन चाहे उस पेड़ को देखे, बेल, शमी, नागचंपा या पलाश या चंदन देखिए आपके एकदम सामने पास में है। आप अपने आप को खड़े देखें और गले से पूरे दोनों बाहों से उसको गले लगाएं पेड़ को। देखिए कि आप गले लगा रहे हैं। इनमें से कोई भी पेड़ को आप गले लगा सकते हो। बेल, नागचंपा, शमी, पलाश या चंदन। I love you. I really love you. मैं आपकी जड़ों के साथ जुड़ चुका हूँ। मेरे पेड़ में मैं आपको पूरी तरह से आपसे जुड़ चुका हूँ और आपकी ऊर्जा मुझ में प्रवाहित हो रही है और मेरी ऊर्जा आप और आपके द्वारा मेरे पैरों से हाथों से होती है और पूरे शरीर से होती है। जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सब धरती माँ में समाती हुई आपके जड़ों के द्वारा गहरे तक जाती हुई और आपकी दिव्य ऊर्जा जो प्रकाश और जो तेज और जो गुण है वो सब मेरे अंदर समाते हुए मेरे अंदर के सारी नेगेटिविटी मेरे पैरों के द्वारा मेरे हाथों के द्वारा आपके से होते हुए आपकी जड़ों में जाते हुए और पृथ्वी माँ के गर्भ में जाते हुए और ट्रांसम्यूट होते हुए मेरा हर कण हर क्षण पहले से और शुद्ध परिष्कृत होता हुआ
पहले से और ज्यादा मैं ज्योतिर्मय होती भी, सिर्फ दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, दिव्य एनर्जी से भरती भी। कोई भी दुख तकलीफ किसी भी अंग में हो तो उससे भी कहें कि ये धरती माँ से में जाता हुआ वो हवा, जादुई हवा इस पेड़ से आती हुई मुझे शुद्ध करती हुई, और वो जो भी वो कष्ट है वो मेरे पैरों के द्वारा, मेरे हाथों के द्वारा, उस पेड़ों से होते हुए, उसके जड़े से होते हुए पूरी धरती माँ की गर्भ में समाते हुए और शुद्ध और ज्योतिर्मय होती हुई, पहले से हर सांस के द्वारा और शुद्ध और ज्योतिर्मय होती हुई, और पेड़ से बार बार कहे थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, you help me to release all the negativity of mine, thank you, I really love you, I bless you, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आई रियली थैंक यू एंड लव यू। मेरी सारी नेगेटिव ऊर्जा को आपने धरती माँ में समाने के में मुझे मदद की और मुझे शुद्ध किया, मुझे परिष्कृत किया। आई रियली रियली थैंक यू, आई रियली रियली लव यू, रियली लव यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नाग चंपा, थैंक यू लाल चंदन, थैंक यू शमी पत्र, थैंक यू खैरत पलाश, थैंक यू अनंत, मुझे पूर्ण स्वास्थ्य देने के लिए थैंक यू, मुझे दिव्यता देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भी करें, जितना प्यार से आप उस पेड़ से बात करोगे उतना पेड़ आपको ज्यादा सहायता करेगा, आपकी हर नेगेटिविटी को रिलीज करने में और प्योरिटी से भरने में आपको सहायता करेगा। बात कहें, बार बार धन्यवाद कहें उस पेड़ से, नाम लेके धन्यवाद करें उस पेड़ का। रियली ग्रेटफुल टू यू, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फील करें उसकी एनर्जी को पूरी की पूरी आपके अंदर आती हुई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप इस वक्त जहाँ बैठे थे वहीं देखें कैसा फील हो रहा है अभी। हाँ, हल्का लग रहा है शरीर, फील करें इसे, और कितने आनंद में आप आ गए हो। कण कण आनंद से भर चुका है आपका, सांस से भर चुका है, खुशी से भर चुका है, एक अद्भुत खुशी। फील करें इसे। तो हृदय से निकलने दे, इस खुशी से आप इतना अधिक भर गए हो कि आपके हृदय से खुशी निकल रही है, एक प्रेम की भावना, एक दिव्य प्यार निकल रहा है। फील करें इस एनर्जी को जो आपके हृदय से और पूरे आपके चारों तरफ फैलता जा रहा है। आप भेजे इन सभी पेड़ में ये आपका प्रेम, धन्यवाद का इन सभी पेड़ों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान किया, मेरे कण कण को नई ऊर्जा से भरा, नई दिव्यता से भरा। धन्यवाद करें इन वायु को, जो जादुई हवा आपके कण कण में जाके आपको श्वास दे रही थी। इन सभी जादुई हवा को भी धन्यवाद करें। धरती माँ को धन्यवाद करें जिन जहाँ पे इतने पेड़ लगे, जिसके कारण हम आज इस दिव्य ऊर्जा को फील कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, धरती माँ। उस जल से जिससे सींचा गया उस जल को भी धन्यवाद करें, के कारण ये वृक्ष हरे भरे हैं और हम सांस ले पा रहे हैं, शुद्ध ऑक्सीजन हम इनसे ग्रहण कर पा रहे हैं। सूर्य को भी नमस्कार करें जिसकी रोशनी के कारण ये पेड़ हरे भरे हैं। धन्यवाद करें अपने शरीर को जो वो इतनी दिव्य ऊर्जा दे पा रहा है। धन्यवाद करें सभी ऋषि मुनियों को जिन्होंने इतना बढ़िया ज्ञान दिया हमें। धन्यवाद करें इन सभी ऋषि मुनियों का जिनकी ऊर्जा आज हम अपने अंदर ले पा रहे थे। और कुछ देर और इन सब के साथ बने रहे,
बहुत शांति से और 5 मिनट की साधना, गहरी साधना में उतरे पूर्ण धन्यवाद के साथ। सिर्फ आती हुई सांस और जाती हुई सांस और दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, ऋषियों के तप की ऊर्जा, इन वृक्षों की से आती हुई ऊर्जा, ऊर्जावान वायु जो हमारे शरीर को और बल देती हुई, श्वास देती हुई, प्रेम से भरती हुई, नई नई उमंगे, तरंगे, नई नई आइडिया से भरती हुई। कुछ देर और, कुछ क्षण और गहरे ध्यान में उतरते चले जाएं और धन्यवाद का भाव पृथ्वी के लिए, पृथ्वी माँ के लिए, इन सब वृक्षों के लिए, सभी ऋषियों मुनियों के लिए, सूर्य, चंद्रमा और साथ में जल, सबके लिए, पंच तत्वों के लिए जिससे हम बने हैं, पूर्ण धन्यवाद के भाव से भरते हुए धीरे धीरे अपने हृदय पर हाथ रखें। और हाथों को रगड़ते हुए अब आंखों पर रखें। 6, 5, 4, 3, 2, 1 धीरे धीरे वापस लौटे। उस आनंद के साथ, उस मुस्कुराहट के साथ, उस नई जीवनदायिनी शक्ति के साथ आंखों को खोले, जल को भी हाथ में ले और बहुत धन्यवाद के साथ इसमें जो दिव्य ऊर्जा भरी है, उस ऊर्जा को जैसे जैसे हम ग्रहण करेंगे और हमें दिव्य बनाता हुआ। बहुत बहुत ऊर्जा, बहुत ऊर्जा। कोई एक सन्यासी देखे, जैसे कोई योगी चेयर पे बैठे हुए, इन पेड़ों के रूप में ये लोग भी हैं, ऋषि मुनि ही हैं ये। बिल्कुल ज्ञान भी अद्भुत। एक और मोटिवेशन मिलेगा हम सबको कि हम रत्नों की जगह अगर इन वृक्षों को लगाएं तो सबके लिए बहुत अच्छा, पक्षियों के लिए भी बहुत अच्छा है, और हम सबके लिए भी, मनुष्यों के लिए भी, सभी जीवों के लिए। हमारा प्रदूषण जो बढ़ रहा है वो भी कम होगा, और एक नई तरफ हम, नया विचार है ये, हम सोच सकेंगे कि अच्छा हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? बहुत सुंदर। यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहते हैं प्लीज कह सकते हैं। यस इंदु जी। थैंक यू मंजू जी, बहुत ही अद्भुत ज्ञान, बहुत ही अच्छा। और बिल्कुल ये हम लोग तो, जो हमारा जीवन है जुड़ा ही हुआ है प्रकृति से, है ना, हर एक तरह से ही हम लोग जुड़े हुए। और मैं एक शेयर भी करना चाहूंगी कि कुछ रोज पहले, मतलब एक अक्टूबर के मंथ में मैं मुंबई में एक फ्लावर थेरेपी वर्कशॉप में गई थी 4-5 दिनों के लिए, डॉक्टर रूपा शाह और डॉक्टर अतुल शाह। तो वहां पर भी जाके हम, क्योंकि वो फ्लावर थेरेपी ही करते हैं, तो अच्छा। जो भी हमारे जो, हाँ जी, आपने नाम भी सुना होगा कई फ्रेंड्स ने, हम्म, तो वो फ्लावर्स के थ्रू जो है सभी तरह के रोगों का निदान करते हैं। और अच्छा। इसी तरह वहां पर एक पार्क में भी वो हम लोग को लेके गए थे, तो वहां पर भी जैसे कि आपने बताया कि एक पार्क में सभी ये जो राशियों के और नक्षत्रों के पेड़ लगाए हुए थे बकायदा, और उन्होंने मतलब नाम नीचे लिख के, और कौन सी नक्षत्र का कौन सा पेड़ है, कौन सी राशि को है, पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन था उसमें। तो बहुत ही अद्भुत वो था, उसमें बहुत ही अच्छा था। तो जैसे कि आपने बताया कि बिल्कुल हमको जो है अपनी राशि और उसके अकॉर्डिंग हम जब उसके पास बैठ के ध्यान करते हैं, तो उस वृक्ष की जो एनर्जी है वो हमारे में आ जाती है, उस एनर्जी के साथ हम जुड़ जाते हैं और हमारी हीलिंग हो जाती है। और इसी तरह मैं एक शेयर करना चाहूंगी कि उन्होंने, क्योंकि वो फूलों के उससे वो थेरेपी उनके करते हैं, एनर्जी करते हैं, तो उन्होंने फूलों का भी बहुत अच्छा बताया। और अलग से बुक्स भी आजकल हील थ्रू फ्लावर्स और मिलती हैं। तो जो हमारे चक्रास के हमारे जो है
वो हर एक चक्रा का एक अलग सा हमारा जो फूल होता है। हाँ यस, तो उस फूल की भी, जैसे उसके साथ भी अगर हम वो फूल के साथ बैठ के हम लोग ध्यान करते हैं तो बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ जाते हैं और हीलिंग बहुत अद्भुत होती है। और अगर नहीं भी है, मान लीजिए हम क्योंकि आजकल वो फूल नहीं लगा सकते और सीजन भी नहीं होता कभी-कभी, है ना? हर एक फूलों का अलग सीजन होता है। तो उसको जैसे कि आपने बताया, अभी ध्यान भी हमने करा विजुअलाइज़ करके, तो उस विजुअलाइज़ करके भी हम जो है उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो उसकी थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगी कि अलग-अलग चक्रास का अगर 1 मिनट में, हाँ कि जैसे बिल्कुल हमारे, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल, आप तो बताएं, जो, मैं लिखना हाँ भी जी, चाहूंगी। थोड़ा-सा, हाँ तो जो हमारे चक्रास हैं, जैसे हमारा हाँ सबसे नीचे हमारा मूलाधार चक्र हम मानते हाँ हैं, तो वो जो हमारा गुड़हल का, क्योंकि ऐसा है कि आजकल बाहर के जो है उसके साथ भी वॉश रेमेडी हमने देखा है, वो है, वो बाहर के फूलों के साथ है, लेकिन हम तो क्योंकि यहाँ पे रहते हैं, इंडिया में है, तो हमको यहीं के फूलों के साथ जो है उसकी एनर्जी के साथ जुड़ना चाहिए। तो जो हमारे जो रूट चक्र है, जो हमारा मूलाधार है, उसके साथ, उसके लिए कहा जाता है कि अगर हम हिबिस्कस का फ्लावर है, जो गुड़हल का फूल है, उसके साथ अगर हम करते हैं तो हमारे उसकी बहुत जल्दी हीलिंग होती है। और इसी तरह जो उसके ऊपर जो स्वादिष्ठान है, जो उसके लिए जो लिली के फ्लावर है, लिलीज के साथ जब हम करते हैं, तरह तरह की जो लिलीज के अलग अलग कलर्स की होते हैं, उसके साथ करते हैं तो हमारा बहुत हीलिंग होती है। मणिपुर चक्र के लिए सनफ्लावर जो है बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है। मणिपुर चक्र का, अगर हमारे को कोई भी, हमारे को डाइजेशन का और कुछ भी इसी तरह का रोग है, हम उसको, अग्नि को हम ज्यादा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा जो है सनफ्लावर है। और हृदय चक्र जो है अनाहत, उसके लिए तो रोज हमको वैसे भी कहते हैं ना, किसी को प्यार करते हैं तो हम रोज हमको देते हैं उसको। तो रोज का जो फ्लावर है, उसके लिए हम हृदय चक्र पे अगर हम काम करना चाहते हैं, किसी के साथ हमारी अनबन है, कुछ है, और हम उसके एनर्जी के साथ जुड़ के और वो हमारी वाइब्रेशंस उसको भेजते हैं, तो वो हमारे जो संबंध भी हैं, जो वो हमारे जो है अच्छे हो जाते हैं। और इसी तरह जब हम आगे चलते हैं, जब हमारा थ्रोट चक्र है, विशुद्धि है, उसके लिए ट्यूलिप्स के फ्लावर, जहाँ मेरे पीछे भी देख रहे हैं, मेरी स्क्रीन पे भी ट्यूलिप्स के लिए कहा जाता है कि विशुद्धि चक्र के लिए उसका साथ हमको जुड़ना चाहिए। और आज्ञा चक्र के लिए हमको गेंदे के जो फूल हैं, और देखिए ये वाले जो हम बात कर रहे हैं, ये फूल अगर हम दूसरी तरफ से देखेंगे तो यही फूल चढ़ाए भी जाते, है बिल्कुल ना? यही तरह के फूल अलग अलग देवी देवताओं के चढ़ाए जाते हैं। और सहस्त्रार्थ के लिए तो लोटस वो सबसे बेस्ट है। अगर आप लोटस के उसके, क्योंकि हम सहस्त्र दल कमल जो है वही हमारा माना जाता है सहस्त्रार्थ के लिए, तो उसके साथ जब हम जुड़ते हैं तो वो हमारा जो है ध्यान, और हम उस डिवाइन से जुड़ जाते हैं, एक तरह से ऐसा माना जाता है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा ज्ञान, प्रकृति के साथ जुड़ेंगे तो ये फूलों का भी इसी तरह है, अलग अलग देवी देवताओं का अलग फूल है, और इनकी एनर्जी के साथ जब हम जुड़ते हैं तो वहां पर तो डॉक्टर अतुल शाह और रूपा शाह है, वो तो इन्हीं की उससे लेके थेरेपी भी करते हैं ना, वो इसी के एसेंस को लेके फिर वो उन्होंने अपनी रेमेडीज बनाई हुई है, और जैसे अलग अलग चक्रों के लिए अलग अलग वो वहां पर देते भी। तो बहुत ही अच्छा मैंने करा था, तो आपके साथ सुन के बहुत एक ही बार अच्छा और है। फिर से वो रिवाइज बहुत सा हो गया। बहुत अच्छा। तो बहुत दूसरा और एक चीज मैं बताऊंगी, जिस फूल के साथ आपने जो कहा, मुझे भी थोड़ा कलर। ये ऋषि मुनियों ने दिया। जैसे आज्ञा चक्र में मुझे कहा गया कि अगर आप अपने नील फूल जो होता है ना, नीला फूल जिसको क्या हाँ बोलते जी, हैं अपने एकदम, मैं जो नीला छोटा फूल आता है उसको क्या बोलते हैं? तो देवी की एक पूजा के लिए भी पारिजात होता है के लिए देवी फिर। भी कहा पूजा के लिए जाता जो तो होती है है, हाँ। पारिजात भी कहा जाता है। अपराजिता कहते हैं। हाँ, अपराजिता। अपराजिता, अपराजिता, यस। पारिजात उसके भी कहते आज्ञा चक्र में भी बहुत, मतलब अगर हैं। उसका यस, ध्यान किया जाए तो इट्स वेरी वंडरफुल। हर श्रृंगार भी कहा जाता हर है श्रृंग उसको। नहीं, हर हाँ श्रृंगार जी, नहीं नहीं, कहा जाता, हर हर श्रृंगार श्रृंगार नहीं, एक हर पारिजात, अलग हाँ श्रृंगार है। तो जी, पारिजात होता है। अपराजिता होता है, मतलब कहा जिससे कोई जीत ही ना सके। आज्ञा हाँ चक्र जी, ही ऐसा है। यस। तो और एक ये तो बात मुझे, और, हाँ जैसे जैसे आपने कलर का नाम ले रहे हो कि हाँ आगे चक्र पे हाँ करें, जी, देखिए वही कलर भी वही, उसका सेम ही है हाँ ना? यस, कलर भी उसका बिल्कुल, सेम है। अभी आपने मणिपुर चक्र इंदु जी ने कहा, उसका कलर यस, येलो है। हाँ जी, श्रृंगार बिल्कुल का वो मणिपुर वही चक्र का वही भी कलर कलर, येलो है, मणिपुर तो का फिर येलो रिलेटेड। है, वैसे ही वही बोल रही हूँ मैं। तो मैं कलर, ये भी एक ज्ञान मेरे को एक बार ऋषियों से मिला था, तो मैंने वो करवाया था पूरे फूल का। पर मुझे अभी आप बोल रहे हैं तो मेरे को वापस ध्यान आ रहा है। यस,
और मुझे वो ज्ञान नहीं था, मुझे ऋषियों ने ज्ञान दिया था ध्यान के समय, वाह, तब मैंने कराया था। और अभी आप बोल रहे हैं तो मुझे ध्यान आ रहा है, अरे हाँ, पर मुझे आज्ञा चक्र पे आपने गेंदे के फूल कहा, मुझे कभी नहीं मालूम था। मुझे आज्ञा चक्र पे यही मालूम था, ये अपराजिता फूल। हाँ तो नहीं, इसके साथ मैंने तो एक एक ही फूल बताया ना, इसके साथ एक एक दो दो और और भी भी होंगे, फूल, हाँ जी, जुड़े हुए हैं इसके साथ। हाँ, ये मेन से बताया क्योंकि इन सब फूलों को हम जानते हैं, हम जानते सभी हैं, लोग, है ना। सही बात। इसके अलावा और भी फूल है, ऐसा हम्म। ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ही पर अच्छा, मैंने थैंक यू ये मंजू जी। एंट्री के बारे में नहीं सुनी थी, आपके मुंह से सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा इंदु जी। धन्यवाद। तो धन्यवाद। ध्यान भी बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि वाकई हम पेड़ों के बीच में, और बिल्कुल बहुत ही और आनंद ये जो फील कर मैंने रहे थे। पेड़ों से बताया ना हाँ पकड़ जी, के, या आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ये हाँ बहुत जी, मतलब बहुत हाँ, अच्छा तो लगता है, बहुत। यस, आप लोग कोई हाँ भी ये मैं नेगेटिविटी शेयर भी इसको करना रिलीज कर, चाहूंगी कि पेड़ों के बिल्कुल साथ ही शेयर ऐसा करेगी, होता है पूरी अक्सर। नॉलेज और जब आप है ना इंदु किसी जी। पेड़ के साथ बात करने लगोगे ना, वो आपसे थोड़े थोड़े देर बाद वो खुद बात करेगा, फिर वो भी बोलना शुरू करेगा, आप सुन सकोगे उसकी आवाज को। यस, ये कई बार होता है, अगर आप पेड़ के साथ थोड़ी देर हक करके रह के, तो ऐसा मुझे ऐसा महसूस होता है बहुत बार कि जैसे मेरे अपने हृदय की धड़कन स्वयं सुनती हूँ पहले, फिर मुझे ऐसे लगता है कि पेड़ की भी धड़कन, और बिल्कुल फिर वो होती है, मैच होती है, बिल्कुल मैच होती बिल्कुल एक है, हो जाती है, इस तरह बहुत फील होता है। बिल्कुल इक्वालिटी में जिसको होता है कि बिल्कुल एक जैसे, एक ही रिदम में वो चलने लगती है धड़कन, बिल्कुल बिल्कुल। तो और बहुत फिर अच्छा थोड़े लगता दिन है। बाद क्या होगा ना, जैसे मैं मॉर्निंग वॉक जाती हूँ, वहाँ 2-3 पेड़ है, जैसे मैं ऐसे हक करती हूँ, तो लगता है दे आर वेटिंग फॉर मी। ऐसे लगता है कि एक दिन नहीं आए, दूसरे दिन, तो ऐसे लगता है वेटिंग फॉर मी। ऐसे कितनी आवाजें सुनाई देती है, कितनी बातें हम कर सकते हैं, हमको तो आश्चर्य होता है। पहले तो ये सब ज्ञान नहीं था, मतलब ऐसे लगता है कि क्या नहीं बोले, लोग देखेंगे परवाह ही नहीं होती है, बल्कि इतनी बात कर पाते हैं हम पेड़ से कि बता नहीं सकते। लगता है सचमुच में वो भी एक मानव, मतलब उस तरह से ही बात कर होती है। आप लोग इसको आजमाएं, कोशिश करें, बहुत इजीली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं पेड़ के साथ, बहुत इजीली। यस, और अपने कोई, अगर आपके अंदर की कोई दुख की फीलिंग है, तब भी आप पेड़ के साथ शेयर करके आप बिल्कुल बहुत बिल्कुल हल्का फील शेयर करते हैं। कर सकते हो, उसको हाँ रिलीज भी जी, कर सकते हो कि मेरे को बिल्कुल, मदद करो, मेरे को यस, नई दिशा ज्ञान कराओ, वो आपको बताएगा। यस। हाँ वंदना जी, अनम्यूट कर दे वंदना जी। यस, हाँ आप देख लें थोड़ा। वंदना जी का हैंड रेज है। यस, अनम्यूट कर लीजिए वंदना जी। मैं आत्मवंदन। आत्मवंदन। आपको मैं पेड़ को हग तो नहीं करती, पर मेरी बालकनी के सामने से एक पीपल का पेड़ ऐसा लगता है कि मेरा इंतजार कर रहा हो जाने का, आने का, मतलब उधर बालकनी में। तो मैं उसको है ना लव यू कहती हूँ, लव एनर्जी भेजती हूँ, और एक गाना गाती हूँ, मेरे साथ झूमोगे, मेरे साथ नाचोगे, मेरे साथ गाओगे, मेरे साथ आओगे, मुझको तुम्हारे जैसा यार चाहिए, सच्ची दोस्ती सच्चा प्यार चाहिए। तो ऐसा झूमता है कि, और मैं सोचती हूँ कहीं पावा तो नहीं है जी कि हवा से झूम रहा हूँ, मैं समझ रही हूँ कि मुझे देख के झूम रहा है। नहीं नहीं, पेड़ कम्युनिकेट करते हैं। मैं तो एक समय ऐसा था, अभी तो थोड़ा कम हो गया शायद, और कुछ समय ऐसा था, जैसे मेरे पेड़ को मैं हाथ रखती थी तो बोलते थे कि तुम पानी नहीं दोगी आज, कभी भूल गई तो तुमने हमें पानी कम दिया, इसको ज्यादा दो। और मैं बता सकती थी पेड़ से, अभी भी मैं कोई पेड़ मरने वाला होता है उससे बात करती तो मुझे समझ आ जाता है कि क्या तकलीफ है। वो बोलता है या तो कम पेड़ है, पानी है, या मिट्टी कम है, या ऐसा है। मुझे एकदम क्लियर सुनाई देती है वॉइस। फिर मैं उसको ब्लेस करती हूँ, खूब लव एनर्जी देती हूँ, वापस वो सर्वाइव भी हो जाता है। एंड देन वो जो चाहता है, या कभी मिट्टी कम है, कभी पानी ज्यादा दे दिया, कभी कम, जैसे हम लोग स्टाफ को बोल देते हैं ना भैया पानी दे दो, तो अब मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो लोग फिर शिकायत करते हैं कि इसने इतना पानी दे दिया, मैं तो गल गया। तो अच्छा। पहले मुझे समझ नहीं आता, अब मुझे वो सुनाई देता है, पेड़ से बातें कर सकती हूँ, तो फिर मैं अब बोलती नहीं, पानी मैं ही दूंगी, तुम लोग मत दो। तो ये होता है कम्युनिकेट। मैं आज इतना बताना नहीं चाहती थी, पर बता रही हूँ, बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो पेड़ से, बहुत इजीली। एक जन के तो घर में मैं गई थी, जहां पे आपको क्या बताऊं, वो ड्राइंग रूम में सजे हुए थे पेड़। एंड जैसे ही मैं गई, मुझे लग रहा है यहाँ से वो बोल रहा है, वहां से वो बोल रहा है, वहां से वो बोल रहा है। बोले आज तुम आई हो, तुम मेरी बात सुन सकती हो, यहाँ तो कोई पानी देने वाला भी नहीं है, 5-5 दिन तो हमें ओह पानी माय भी गॉड। नहीं मिलता है। अच्छा। मेरी जड़ें देखो नीचे निकल गई, लोग मट्टी पे, मट्टी भी पूरा नहीं भरते हैं।
तो मैं सचमुच उस पॉट को उल्टा के देखी तो उसकी जड़ें नीचे निकली हुई थी। फिर बोली देखो गंदा कितना है, माली गंदा हाथ लगा के चला गया, चारों तरफ पॉट भी गंदा पड़ा है, मुझे कोई साफ भी नहीं करता है। एंड वाकई में मुझे उसके इतने सुंदर ड्राइंग रूम था कि पाँव मतलब रखे तो गंदा हो जाए, और पॉट इतना गंदा था। मैंने फिर उनको कहा कि देखिए ऐसे ऐसे पेड़ आपकी शिकायत कर रहे हैं, तो बोले हाँ भाई हम लोग तो नहीं देखते, माली भी 4-5 दिन में एक बार आता, भी 2-3 दिन से आया नहीं, वो ठीक ही बोल रहे थे, मतलब जो भी पेड़ों ने कहा सही कह रहे थे। फिर मैंने कहा प्लीज इसका ध्यान रखो। फिर मैं सब गाछ में पानी दी, सबको प्यार की, सबको सहलाई, और तब आपको बताऊं वो मतलब मुझे मुक्ति मिला। नहीं तो मेरे को बार बार केवल उन्हीं की आवाज। अब मैं सोच भी रही हूँ मैं इन लोगों को क्या बोलूं, कैसे बोलूं, मैं तो ये करूंगी तो कितना खराब लगेगा, क्या सोचेंगे। पर अंत में मुझे उठ के उसको सबको साफ भी करना पड़ा, पोंछना भी पड़ा, और बाद में उनको बोली भी भाई प्लीज इसको बुरा मत मानिएगा, इसको प्लीज ध्यान रखिए, आप लोग अगर पेड़ों को लाते तो जरूर ध्यान रखिए। एक ऐसे ही हॉस्पिटल में गई थी, वहां पेड़ रखा था, तो डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं कि अपने उसमें एनवायरनमेंट के लिए आजकल पेड़ का है तो अपने चेम्बर में पेड़ रख देते हैं ना। तो उस पेड़ में जैसे मैं घुसी हूँ चेम्बर में, मुझे शिकायत कर रहा है कि चेम्बर में पेड़ तो रख दिया, सारी नेगेटिविटी मैं टान रहा हूँ, कभी प्यार से हाथ तक नहीं लगाता, सहलाते तक नहीं है लोग। ओहो, अच्छा, क्या बात। मतलब आई वॉज एस्टोनिस्ड, मैं शौक उसको करते थे। जाके हग की। वो भी डॉक्टर साहब भी सोच रहे होंगे क्या है ये, पर मैंने हक किया। एंड उस समय हमने कहा नहीं कहा, फिर बाद में मैसेज किया प्लीज टेक केयर ऑफ पेड़, कम से कम हाथ पे रख के ये ब्लेस या थैंक यू तो बोलो, लव यू तो बोलो। इट्स रियली वर्क्स, और बहुत बातें करते हैं पेड़ से, आप लोग ट्राई करो। रेशमा जी आपका हैंड रेस था, बोलिए। मैम पीपल के पेड़ तो देता ही देता है, रात को भी देता सब है। पेड़ देता, बट भी देता है, पीपल नहीं बट भी 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। और भी कई पेड़ है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। तुलसी, हाँ हाँ रेशमा जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा है, अनम्यूट कर, हाँ बोलिए, फिर हो गया। हाँ बोलिए। क्या लाइट वेट नहीं है क्या? इंटरनेट की प्रॉब्लम लग रही है I think। मुझे आपका ध्यान और आप बहुत अच्छी है, बस उसके बाद मुझे कुछ नहीं, मुझे एक प्रश्न पूछना है। हाँ बोलिए। मनी वेल के बारे में मुझे बोलना है। किसके? मेरे जो प्लान लगाते हैं ना, हाँ जो जो पैसों के लिए मनी वेल लगाते हैं ना, क्या आप लगाते हैं? मेरी आवाज आ मनी रही है? प्लांट, मनी प्लांट। हाँ हाँ मनी प्लांट। हाँ, मनी प्लांट लगाते हैं ना, उसके बारे में मुझे आपसे पूछना है कि कि मैंने सुना था कि मेरा मिस्टर की जॉब और नौकरी, वैसे पैसों का कोरोना काल से ऐसा चल रहा था, तो कोरोना को 4 साल हो गए, और हम ऐसे ही चलाते थे, और इन बिटवीन इतना सहा ना, तभी मुझे पीएमसी मिला। तब मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि तू एक मनी वेल का पौधा लगा दे। तो मैंने वैसे ला के मैंने अपने घर में लगा लिया मनी वेल का पौधा, और पौधा लगाने के बाद भी कुछ ऐसा, मैं बहुत प्यार करती थी पौधे को, और पौधा बड़ा होता था, पर ऐसे फाइनेंशियल कुछ नहीं हो पाता था, कुछ नहीं। तो मेरा बेटा, मेरा मिस्टर, सबको तो मुझे ही संभालना होता है, मेरी मम्मी है, सबको तो मुझे ही संभालना होता है। मैंने बहुत संयम रखा 4 साल। फिर इन बिटवीन मुझे तो कहीं से ये सुनाई दिया कि मनी वेल ऐसे नहीं लाते, जो साधन संपन्न सुखी संस्कारी लोग हैं उनके घर के मांग से लाते हैं। मैंने ये सुना तो मेरे दिमाग में बैठ गया।
कि मनी वेल तो बढ़ती है पर ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई देता। मेरा बच्चा भी बहुत, जो हम बनाते थे वो खा लेते थे, ऐसा हुआ था। अभी दिवाली में अब आसपास मुझे जब ये सुनाई दिया कि साधन संपन्न संस्कारी घर से मांग के लाते हैं, तब मेरी मौसी एक बहुत पैसे वाली है, बहुत यानी बहुत पैसे वाला, बहुत अच्छे लोग। तो मैंने मेरी मौसी से बात की कि मौसी मुझे मनी वेल का पौधा दो। तो मेरी मौसी बोली तू ले जा। तो मैं धनतेरस के दिन, शुक्रवार के दिन मेरी मौसी के यहाँ से लाई और मैंने अपने घर में रखा। और जो पुराना लंबा हो गया था तो मैंने वो टेरेस पे रख दिया। हम अपार्टमेंट में रहते हैं, तो मैंने वो टेरेस पे रख दिया। और मेरा जी नहीं मान रहा था कि ये इतना बड़ा हो गया, मैं प्यार करती हूँ तो मैं उसे ऐसे ही रख दूं। और जो नजर सामने जो हमारी हालत है वो सच्ची है कि ये पौधा सच्चा है, कुछ समझ में नहीं आता था। और इन बिटवीन ऐसा हुआ कि मेरे मिस्टर की 4 साल बाद कुछ अच्छी नौकरी लगी। पर मेरे दिमाग में बैठ गया कि इसे तो होता नहीं है, या मैं मांग के नहीं लाई थी, मैं कहीं से ऐसे ही दिखाई दिया था तो मैंने लाके रोप दिया था अपने घर में। पर मेरा अभी भी वो टेरेस पे पड़ा है। मैं टेरेस पे चलने जाती हूँ तो एक बोतल पानी ले जाती हूँ और वो गमले में डालती हूँ। तो मैं क्या करूँ, क्या सही है आपका कि वो सबकॉन्शियस मांग के? माइंड, मैं बताऊं, आपसे बहुत देर हाँ, सुन लिया, कुछ भी सही नहीं है, ना ये सही है ना वो सही है, और सही है तो ये भी सही है वो भी सही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कह रहा है वो रिकॉर्ड हो गया था उसमें कि मैं किसी से मांग के लाऊंगी समृद्धिशाली लोग के पास से, तो मेरे को भी बेनिफिट मिलेगा, ये किसी ने भर दिया और वो रिकॉर्ड हो गया। वही फर्क है। कोई भी पेड़ संपन्नता देता है, आप उसको लालच से वो कर रहे हो, तो आपका क्या होगा, उससे समृद्धि आ जाएगी। तो लोग सबको जो गरीब है, मैंने तो देखा बस्ती में भरा पड़ा है मनी प्लांट, उनके यहाँ तो नहीं समृद्धि होती। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का खेला है और कुछ नहीं है। उस माइंड में भरा गया कि जब आप किसी समृद्धशाली के घर से लाओगे, तो मांग के लाओगे तो वो समृद्धशाली होगे। तो आपने वो किया तो आपका ब्रेन आपको एक्टिवेट होकर आपको समृद्धशाली बनाया। ये सब ब्रेन का गेम पावर है और कुछ नहीं है। ऐसे अगर पेड़ लगा के, मनी प्लांट लगा के सब धन पा लेते, तो धन का पौधा बताया जाता है, पर आप उसको क्यों दे रहे थे एनर्जी? सिर्फ पाने के लिए, धन पाने के लिए, है ना? तो इसीलिए आपका वो ग्रीड था, इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। पर आपका सबकॉन्शियस माइंड इसलिए काम कर गया इस बार, क्योंकि आपने धन को आकृष्ट किया कि मैं समृद्धशाली लोगों के यहाँ से ये लेके आई हूँ। ये खेल है केवल सबकॉन्शियस माइंड का और कुछ नहीं। जो भरा जाता है अनकॉन्शियसली, जो वही वर्क करता है। समझ में आ रहा है? आप किस्मत को, मतलब कैसे मत, आपकी किस मत क्या होता है, आप कैसे मत से हो, क्या मत है आपकी। जैसे जैसे अपनी जैसे बुद्धि को प्रवीण करोगे, जैसे ठीक करोगे, वैसे वैसे आपको मिलेगा। आप अगर ये सोचो, इतना सोचना ही नहीं ना, अगर एक स्मॉल थॉट आपको लक्ष्मी माँ की पूरी एनर्जी दे देगी। आप जब जुड़ो, मेरे अंदर माँ लक्ष्मी का पावर है, मैं उस पराशक्ति से जुड़ी हूँ जो धन की वर्षा करती है, मैं उसका अंश हूँ। और इसलिए वो धन मेरे अंदर से, मेरे सहस्त्रार से प्रवेश करते मेरे कण कण में आता है, और मैं जो चाहूं उसको खुशी मना सकती हूँ, जो चाहूं पा सकती हूँ, जो चाहूं खरीद सकती हूँ, जो चाहूं एंजॉय कर सकती हूँ। आप ये रोज बोलना शुरू करो ना, माँ लक्ष्मी खुद ब खुद आ जाएगी। पर ग्रीड नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए क्या? धन नहीं, आपको क्या वस्तु चाहिए वो ध्यान में लाइए।
ग्रेटिट्यूड की भावना से भरिए कि ये चीज मेरे जीवन में आए। और वो चीज कैसे आएगी? पैसे से। तो पैसा को आप देख रहे हो, पर क्या चाहिए क्या आपको उस पैसे से? वो भाव लाइए, हे दिव्य परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर, वो शक्ति भर दो जिससे मैं इस चीज को आनंद से अनुभव कर सकूं। आप यह अनुभव करने आए हो, उस जो आनंद की देवी है, उससे जब आप मांगोगे, आनंद से कुछ भी मांगोगे कि सब कुछ मिलेगा। आपको जरूरत ही नहीं कि इस पेड़ के द्वारा आपको ग्रीड क्यों? आप डायरेक्ट उस परमात्मा के संतान, और आपका सब कुछ आपके अंदर है, बस आप बाहर खोज रहे हो। आप उसको अंदर खोजो। यस, मैं उनका अंश हूं, मेरे अंदर ही माँ लक्ष्मी है, मेरे अंदर ही माँ काली है, मेरे अंदर ही माँ सरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश कितनी बार ज्ञान दिए कि सब हमारे अंदर है। हम जब कोई चीज को छोड़ते हैं, त्यागते हैं, तो क्या होता है? शिव जी का उसको नष्ट होता है, वो नेगेटिविटी एनर्जी नष्ट होती है। तो क्या होता है? शिव हमारे अंदर है, ब्रह्मा नया क्रिएशन करता है, विष्णु पालन करता है, हमारे तीनों देवी देवता हमारे अंदर है, तीनों देव। इसी तरह महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हमारे अंदर है। महाकाली क्या करती है? हमारे सारे नेगेटिविटी को विनाश करती है। मूलाधार के द्वारा जब माँ काली को सब नेगेटिविटी प्रदान करते, मूलाधार के द्वारा सब नष्ट करती है। तो वहां माँ काली विराजमान है मूलाधार के उसमें। और जब हृदय में पालन करता, माँ लक्ष्मी विराजमान है। जब हम हृदय से क्यों बोलते हैं नारायण और लक्ष्मी का वास हृदय में? क्योंकि पालन करता है। हम हृदय में हमारे दोनों वास करते। जब आप उसको देखोगे कि मेरे जीवन में मेरे को ये चाहिए और मुझे ये चाहिए, हे ईश्वर मैं तुम्हारा अंश हूं, मेरे अंदर जागृत हो, तो वो अपने आप ही जागृत होगा। तो वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप आपके अंदर जागृत होगा, बाहर नहीं, आपके पेड़ से थोड़ी ना होगा, आपको अंदर जागृत करना होगा। और फिर सरस्वती, जब ज्ञान आज्ञा चक्र में आएगा, हम लोग ध्यान करते, ध्यान के द्वारा ज्ञान आएगा, माँ सरस्वती और गायत्री की कृपा होगी, तो अपने आप ही तीनों देवी जागृत होंगी। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। उस पेड़ को रखने से, ये तो आपका माइंड गेम हो गया, पर उस पेड़ को रखने से कुछ नहीं हुआ, आपका सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वो वर्क हुआ है। समझ रहे हो ना? और आप जब उस ईश्वर के सबसे अद्वितीय अंश हो, अद्वितीय चीज हो, अद्वितीय आप उसके अंश हो, तो आपके अंदर सब कुछ है। बस आप आंख बंद करके आपको चाहिए क्या, वो भाव लाइए और अपने आप से रोज कहिए, यस मैं आनंद हूँ, आनंद मेरे अंदर जागृत होगा अगर मुझे प्राप्त होगा, और मैं उसको रिसीव कर रही हूँ। यस परमात्मा, मैं उसको रिसीव कर रही हूँ। जब ये भाव आएगा और धीरे धीरे आप रिसीव करने लगे, उस आनंद के द्वारा उस चीज को भाव में लाएंगे, अपने आप ही वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। करके देखिए ना, कैसे मैनिफेस्ट करना मैं सिखाऊंगी लोगों को, करके देखिए। सब कुछ पा सकते इस पृथ्वी पर जो है, सबको पाने की हमारे में क्षमता है, बाहर कुछ नहीं है। वो पेड़ों के द्वारा आप जो बोल रहे हो या वो कुछ नहीं है, कुछ आप करके देखो। आप उस परमात्मा के अंश हो, परम अंश हो, और उस अंश होने के कारण हमें सब गुण है, वो हम जागृत करना है बस हमें। इसलिए नहीं भटकिए, ध्यान कीजिए। ध्यान से जैसे जैसे पवित्रता आएगी आपके अंदर, वो खुद ब खुद वो शक्ति जागृत होगी कि आपको कैसे वो आपके सामने प्रकट हो या पा सकोगे। और ग्रेटिट्यूड भाव रखिए, धन्यवाद का। जब भी कुछ धन को देखो, जब माँ लक्ष्मी की कृपा होते किसी पर देखो, देखो कुछ बहुत धनवान है, तो कभी ये नहीं कहिए कि ये धनवान है, बहुत दिखा रहा है अपना, नहीं, वाह वो कितना धनवान है, खुशी जाहिर कीजिए, वाह मजा आ गया, ऐसी लक्ष्मी की इतनी बड़ी कृपा। तो क्या होगा? आप आकृष्ट कर रहे हैं उसको, आपके अंदर वो माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और अपने आप धन बरसेगा। कहीं पे धन की प्रचुरता देखो तो आप नहीं तो रोज इसमें ही देखो, आप अपना उसमें गूगल में जाओ, एक बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ धन को आकृष्ट करना है। गूगल में जाओ, देखो रुपए को, देखो गिन्नी को, देखो सोने को, और बोलो वाह मजा आ गया, आई लव यू एंड ब्लेस यू। उसको ब्लेस करना शुरू करो, आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। भरे पड़े हैं यूट्यूब में, ये आप शुरू करो, ये रियल में होता है। जो चीज आपका जहां ध्यान जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हम उसी को अट्रैक्ट करते हैं। इट्स वेरी इजी टू रिसीव एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। देखना तो शुरू करिए। तो मैं लिखती हूँ।
कम से कम हाँ, 1 जैसे मिनट 8 मिनट का विजुअलाइजेशन होना चाहिए, ये कम से कम 8 मिनट का कंटिन्यूस चले और कंटिन्यूस देखिए और धन्यवाद करते जाइए। धन्यवाद लक्ष्मी माँ, इतना सुंदर तुम्हारा रूप देने के लिए धन्यवाद, इतना सुख समृद्धि देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। जितना भाव धन्यवाद का हो उतना कई गुना आपके पास आएगा। ये एक साइंस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। थैंक यू। फिर से होगा तो मैं क्लास लूंगी जरूर इस लक्ष्मी के मतलब कुछ मैंने भी मनी टेक्निक सीखे, कुछ अभी भी किया है, पर मैं चाहती हूँ आप लोग सबको सिखाना कि सबके जीवन में समृद्धि आए और सब उस समृद्धि को एंजॉय कर सके। ये सब साइंस है, हम लोगों को पढ़ाया जाता है, पर पैसा कैसे आकृष्ट किया जाए ये हम लोग को नहीं पढ़ाया जाता है, जो कि सबसे जरूरी है हम लोगों को ज्ञान होना। थैंक यू। ठीक है ना? ओके। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से बताया। और जरूर एक दिन अनिल जी का क्लास आप लक्ष्मी को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है बहुत जरूरी सबके है। लिए, हाँ, माँ फिजिकल लक्ष्मी की लक्ष्मी कृपा अपना होना हम लोग सबके लिए बहुत जरूरी है। और कैसे आकृष्ट किया जाए, कोई भी आप अपने आप या आपके पति या बच्चे कोई ना कोई तो बोल रहे हैं, कुछ ऐसा शब्द निकाल रहे हैं जो माँ लक्ष्मी के अगेंस्ट में निकल रहा है कि हमारे पास धन नहीं आ रहा, हमारे को कष्ट हो रहा है, हमारे पास ज्यादा धन नहीं है, हमारा व्यवसाय नहीं, ये आप कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे, जरूर डिस्कस भी कर रहे होगा। प्लीज स्टॉप इट। और जब हो तो ये बोलिए मेरे जीवन में ब्रेकडाउन आया, उससे ज्यादा कभी डिस्कस मत कीजिए, किसी को मत बताइए अगर तकलीफ हो। ब्रेक डाउन, ब्रेक थ्रू वर्ड यूज कीजिए, कभी भी नहीं बोलिए कि मैं हमारे पास धन कम है। जो आप बोलोगे तथास्तु केवल पूरा यूनिवर्स बोलता है, इसलिए ये सब वर्ड यूज ही नहीं कीजिए, हम लोग कभी नहीं करते। Recording in progress. तो कभी कभी मेरे मिस्टर पूछते थे तू कैसे चलाती है, मैंने बोला मैं नहीं चलाती, वो तो चलाने वाला कोई और है, बस ये समय निकल जाए। तो अब निकल गया, अब अच्छा है। और मेरे चलिए मिस्टर अच्छा की है। फर्स्ट सैलरी अभी 1 तारीख को जमा हुई है। बहुत ये अच्छा। मैं बहुत बहुत जो पैसा आभारी। आ रहा है ना उसको दोनों हाथों में ऐसे पकड़िए, दोनों हाथों में ऐसे लीजिए, और सबसे पहले जो भी पैसा, जो भी रुपया आए, और उसको कम से कम 5 मिनट तक केवल ग्रेटिट्यूड दीजिए। थैंक यू सो मच कि मैं इतना धन आया, इससे मेरी सारी जरूरतें पूरी कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कम से कम 5 मिनट तक कीजिए। उसके बाद उसे कहिए, जिसके पास जाओ उनको भी बहुत खुशी मिले, बहुत आनंद मिले, उनकी भी तरक्की हो। गो विथ लव, ग्रो विथ लव, ये जरूर बोले तो देखिए आपके जो आएगा नेक्स्ट पैसा और बढ़ते जाएगा। ये बहुत छोटी सी टिप दी हूँ, पर प्लीज करें तो आपका वो जो धन आ रहा है वो कई गुना होते होते चला जाएगा, अब कम नहीं होगा। ये आपको एक बहुत छोटी टिप दी हूँ, आप लोग सबको जरूर करें। जो भी धन आए, भले ही 10 रुपया, 5 रुपया, और जो देते हैं बदले में, जो एक्सचेंज में भी आता है, 500 दिया उसका खुजरा भी आता है, उसको भी हाथ में ले और बोले बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड लक्ष्मी माँ, इतना इतना धन देने के लिए, इतनी अबंडेंस देने के लिए, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। मेरी सारे सपने पूरे होते हैं, अब जिसके पास जाओ उनके भी सारे सपने पूरे, उनकी भी सारी जरूरतें पूरे करो। ये जब आप दूसरों के लिए भला चाहोगे तो आपका अपने आप भला होगा। ये भाव मन में लाओ, बहुत जरूरी है। ठीक है ना? बहुत छोटी टिप दी हूँ पर बहुत कारगर टिप है, बहुत कारगर टिप। थैंक यू मंजू जी, जरूर करेंगे। और सबको क्योंकि आवश्यकता तो है ही मनी की, और जिनको ज्यादा अभी लग रहा है कि हमें करना है तो अभी से जुट जाए वो लोग करने में। बिल्कुल बिल्कुल। है? 1 रुपया भी आए उसको भी उतना ही प्यार दो जितना अपने लोग क्या करते हैं, 1 रुपया आया इधर रख दिया, उधर रख दिया, इधर कर दिया, उसको ग्रेटिट्यूड नहीं देते। नहीं, लक्ष्मी का वो रूप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बड़ा। बिल्कुल सही कहा। कदर करनी है, कद्र रिस्पेक्ट करनी है, और रिस्पेक्ट। हर को अपने हाथ में शक्ति है, इस शक्ति से प्रवाहित होके जाने दीजिए। धन्यवाद के भाव को प्रवाहित होते हुए जाने दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्लास में आप मंगलवार कितने लोग मेरे से शेयर करेंगे, मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये बेनिफिट मिला, मुझे ये बेनिफिट मिला, करके देखिए। और फिर मुझे बताइए अगर लाभ होगा तो नेक्स्ट मंगलवार, फिर उसके नेक्स्ट मंगलवार हम लोग क्लास लेंगे इसका।
ठीक है। यस, ओके, थैंक यू। थैंक यू। यही एंड करें। यस, बहुत बहुत आपको ग्रेटिट्यूड, इतने अच्छे से आपने बताया। वंदना जी का हैंड रेज है, ले लें। हाँ बिल्कुल, ले लीजिए। यस वंदना जी, अपने को अनम्यूट करें। यस, अनम्यूट कर लीजिए। दीदी, जब हाँ मेरा बेटा पैसे देता है तो मैं उसको एक बार माथे से लगाती हूँ और हृदय से लगाती हूँ, बिल्कुल, पर लगाना ऐसे, चाहिए। हाँ बस इतना काफी है। इतना भी काफी है, ग्रेटिट्यूड की हाँ भावना हुई ना, हाँ बहुत। जी। और मैं बिल्कुल कहीं जाती हूँ, मैं पेमेंट करती हूँ, तब भी उसको माथे से हृदय से लगा के देती हूँ। बिल्कुल, बस बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वो बहुत, लोग भी देखते हैं, हाँ वो लोग देखते हैं कैसे पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं सीधे अरे, हाथ से दे, अगले के अच्छा अच्छा, मतलब हाँ अच्छा जी। के होता है, पास ऐसा जाओ, सीधे उसको हाथ भी से देना। सुख देना, उसको भी खुशी और देना, अभी आनंद दीदी देना, सुनो, मेरे साथ को देना। बढ़े बिल्कुल उसका। उम्मीद भी नहीं थी, मेरे को 10,000 की साड़ी आ गई। चलिए, हाँ उम्मीद भी पाटिल आप नहीं बन थी। ये गए। बोलोगे सच प्रज्ञा जी, इट्स अ मिरेकल हैपेंस। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, मैं जाती कहीं हूँ, ऐसे बारिश हो रही है लग रहा है। मतलब वाह, पहले भी मेरे बच्चे थे, सब थे, पर इस छोटे छोटे ये सब प्रयोग के करने के बाद, अभी कुछ दिन पहले मेरी डॉटर आई, बोले आज मैं उस दिन मेरा बर्थडे था, इतना बर्थडे गया पहले भी नहीं, इस बार आया तो उन्होंने कहा कि ये 11,000 रुपया। बोले क्या चीज का? तो बोले आज सुबह फर्स्ट कस्टमर आई थी, एडवांस देके गई, हम बोले ये तुम आपको दे दो। गिफ्ट लाई वो अलग, ये अलग। फिर वाह। 2 दिन बाद एक गिन्नी प्रेजेंट की कि ये आपके लिए। हम बोले ये क्या हो रहा है, ये चारों तरफ से धन की वर्षा हो रही, कुछ देख रहे, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। दीदी ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैं जिस दिन 10,000 की हाँ साड़ी लेके आई, उसके 5-6 दिन बाद ही, 5-6-7 दिन बाद ही बेटे ने मेरे को 7,000 रुपए और दिए। मैंने कहा बेटा कोई नहीं, क्या हो, कह रहे मम्मी रख लो, वैसे मैं आपको हर महीने देता हूँ, पर अभी 5 देता है, पर उसने 7 दिए। हाँ जी, वाह। वही बोल रहे हैं, ये होता है ग्रेटिट्यूड मनी का, जब आप करोगे ना तो बहुत चमत्कार होता है, बहुत। अच्छा। मैं बताऊंगी आप लोगों को, नेक्स्ट देखे हम्म, इसमें करवाऊंगी। आप लोग जरूर इसका भी लाभ लेंगे, जरूर लेंगे। पर नहीं, आज हाँ ये दीदी। पेड़ों के साथ करके वो तो आप लोग करेंगे ना, पेड़ों के साथ ध्यान करेंगे तो। हाँ, जब भी हाँ ध्यान में बैठे तो अपने ध्यान में तो इनवाइट कर ही सकते हैं ना। आंवले का वृक्ष देख रहे तो लदा हुआ, देखिए बस आंवला इतना लदा हुआ है, उसमें बेल बस। बेल लटके हुए हैं, हाँ, इतने सुंदर। आज जब आप क्लास ले रहे थे तब मुझे ऐसा लग रहा आगे से मैं मतलब इनसे जी लगा के बात करूं ध्यान बिल्कुल में। क्या बिल्कुल। आंवला जी, नीम जी, है ना, बेल जी, मतलब मेरे मन में यूं ही आ रहा था कि मैं उसके बिना बात नहीं करूं, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, ये मेरे दोस्त हो गया वो, नहीं है, पेड़ ऐसा बहुत भाव अच्छे है। दोस्त है, बहुत अच्छे। मैं तो अनुभव की हूँ, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे पेड़ भाई, बहुत ही प्यारे दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है। जी बिल्कुल। यस, तो बहुत थैंक बहुत अच्छा रहा। बहुत ही सबका ज्ञान वर्धन हुआ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हृदय से शुक्रिया। यू। जो जूम पर भी बैठे हैं उन सब साथों का भी बहुत शुक्रिया इतना साथ देने के लिए फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर हम योगा